चैप्टर 15 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम की दिन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान बनो नज़ीर का वाक़या। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फरमाते हैं कि जंगे बदर से पहले किफ़ार कुरैश ने अब्दुल्लाह बिन उबी वग़ैरह बुतों को पौजने वालों के नाम ख़त लिखा, जिसमें किफ़ार कुरैश ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को अपने यहाँ ठहराने पर धमकी दी और इन्हें ये डरावा दिया कि वो तमाम अरबों को लेकर उन पर हमला कर देंगे। इस पर अन-नबी और इसके साथियों ने मुसलमानों से जंग करने का इरादा कर ली। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका पता चला तो आप उनके पास तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाया कि जैसा फ़रेब तुम्हें कुरैश ने दिया है ऐसा किसी ने तुम्हें नहीं दिया होगा। वो तुम्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं क्योंकि मुसलमानों में तुम्हारे भाई और बेटे भी हैं। जब इन्होंने ये सुना तो समझ गए कि आप सही कह रहे हैं और वो सब बिखर गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से जंग करने का इरादा तर्क कर दी। जब ग़ज़वा बदर हुआ तो इसके बाद कुरैश ने यहूद को ख़त लिखा कि तुम तो हथियार और क़िल्म वाले हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को कत्ल कर दो, और उसमें इनको खूब धमकाया। चुनांचे इस पर बनो नज़ीर मुसलमानों से खुदरी पर आमादा हो गए और इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा कि आप अपने 3 साथियों के साथ तशरीफ़ लाएं, हमारे 3 उलमा आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। अगर ये तीनों आप पर ईमान ले आए तो हम भी आपका इत्बा कर लेंगे। चुनांचे आप इसके लिए तैयार हो गए। इन तीनों यहूदियों ने अपनी चादरों में खंजर छुपा लिए कि बात करते करते एकदम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर देंगे। बनो नज़ीर की एक औरत का भाई मुसलमान हो चुका था और अंसार में शामिल था। इस औरत ने अपने भाई को पैगाम भेजकर बनो नज़ीर की इस चाल से बाखबर कर दिया। इसके भाई ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पहुँचने से पहले ही ये सारी बात आपको बता दी। आप रास्ता से ही वापस आ गए और सुबह सुबह ही लश्कर के दस्ते लेकर उनका उसी दिन मुहासरा कर ली और अगले दिन सुबह को बनो क़रीज़ा का जाकर मुहासरा कर ली, लेकिन इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा कर ली। उनसे फ़ारिग़ होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बनो नज़ीर के पास वापस आए। ये मुआहदा पर आमादा ना हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जंग की। आखिर इन्होंने जलावतनी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली और ये बात भी तय पाई कि हथियार के अलावा जितना सामान वो अपने ऊँटों पर लाद सकते हैं वो सारा ले जाएंगे। चुनांचे इन्होंने हर चीज़ लादनी शुरू की, हत्ता कि अपने घरों के दरवाजे भी लाद लिए। चुनांचे वो अपने हाथों से अपने घरों को वीरान कर रहे थे और उनको गिरा रहे थे और जो लकड़ी पसंद आ रही थी उसे लाद रहे थे। ये शाम की तरफ उनकी पहली जलावतनी थी। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो नज़ीर का मुहासरा मुसलसल जारी रखा यहाँ तक कि वो तंग आ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें इन्होंने मान लीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस बात पर सुलह की कि उनको कत्ल नहीं किया जाएगा और वो अपने इलाका और वतन को छोड़कर बलूका और ओमान के करीब मल्के शाम में अज़रियात मकाम पर जा बसेंगे और आपने उनमें से हर 3 आदमी को एक ऊँट और एक मशकीज़ा ले जाने की इजाज़त दी। हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा फरमाते हैं कि उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो नज़ीर की तरफ भेजा था और उनसे फरमाया था कि बनो नज़ीर को जलावतनी के लिए 3 दिन की मोहलत बता दें। अनसाद ने बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो नज़ीर के पास हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा को ये पैगाम देकर भेजा था कि तुम मेरे शहर से निकल जाओ और जब तुमने मेरे साथ खुददारी का इरादा कर ली तो अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए 10 दिन की मोहलत देता हूँ। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम की दिन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान बनो क़रीज़ा का वाक़या। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ग़ज़वा खंदक के दिन में बाहर निकली और मैं लोगों के पीछे चल रही थी कि इतने में मैंने अपने पीछे ज़मीन पर पैरों की चाप सुनी। मैंने देखा कि हज़रत साद बिन माज़ और उनके भतीजे हज़रत हारिस बिन औस चले आ रहे हैं और हज़रत साद ने ढाल उठा रखी थी। मैं ज़मीन पर बैठ गई। चुनांचे हज़रत साद गुज़रे और इन्होंने लोहे की ज़िरह पहन रखी थी। कद के लंबे होने की वजह से उनके जिस्म का कुछ हिस्सा इस ज़िरह में से ज़ाहिर हो रहा था। मुझे ख़तरा हवा कि उनके जिस्म के खले हुए हिस्सा पर दुश्मन वार ना कर दे। हज़रत साद भारी भरकम बड़े कदावर इंसान थे। वो ये शेर पढ़ते जा रहे थे। लब्ज़ क़लीला युदूरिक अलहरजा हैमिल मया आसदीन अलूमो तिज़ाहिल अलुआज। ज़रा थोड़ी देर ठहर जाता कि हमल नामी आदमी भी लड़ाई में पहुंच जाए और जब मौत का वक्त आ जाए तो वो कितनी हसीन मालूम होती है। फिर मैं खड़ी हुई और एक बाग में दाखिल हुई। वहाँ देखा तो चंद मुसलमान वहाँ बैठे हुए थे जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे और उनमें एक मुसलमान खुद पहने हुए भी थे। मुझे देखकर हज़रत उमर ने फरमाया, तुम क्यों आई हो? अल्लाह की कसम तुम बड़ी जुरात वाली हो।
तुम्हें इस बात का खतरा नहीं है कि कोई मुसीबत पेश आ जाए या शिकस्त हो जाए और भगदड़ मच जाए। तुम्हें इस जंग के दौरान घर में रहना चाहिए था, बाहर नहीं निकलना चाहिए था। हज़रत उम्र मुझे मलामत करते रहे यहाँ तक कि मेरा दिल चाहने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें चली जाऊँ। इतने में खुद वाले आदमी ने अपना खुद सर से उठाया तो वो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह थे। इन्होंने कहा, ए उम्र, तुम्हारा भला हो, आज तो तुमने हद कर दी, इस बेचारी को बहुत कुछ कह डाला। हम लोग शिकस्त खाकर या भागकर अल्लाह ताला के अलावा और कहीं जा सकते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे जिसका अंदेशा था वही हुआ कि कुरैश के इब्न लरका नामी एक आदमी ने हज़रत साद को तीर मारा और कहा, ले मेरा तीर और मैं इब्न लरका हूँ। चुनूंचा इसका एक तीर रग बाजू पर आकर लगा जिससे वो रग कट गई। हज़रत साद ने अल्लाह से दुआ की कि जब तक मेरी आँखें बनो क़रीज़ा के अंजाम के बारे में ठंडी ना हो जाएं इस वक्त तक मुझे मौत ना दे। बनो क़रीज़ा हज़रत साद के जाहलियत में दोस्त और हलीफ थे। चुनूंचा उनकी दुआ की वजह से उनके ज़ख्म से खून निकलना बंद हो गया और अल्लाह ताला ने मुशरिकीन पर ज़ोरदार आंधी भेजी और अल्लाह ताला की मदद ऐसी आई कि मुसलमानों को लड़ना ना पड़ा और अल्लाह ताला बड़े कवी और गालिब हैं। चुनूंचा अब्बू सुफियान और उसके साथी तहामा और उआयना बिन बदर और उसके साथी नजद चले गए और बनो क़रीज़ा वापस आकर अपने क़िल्म में क़िला बंद हो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ ले आए और आपके हुक्म देने पर हज़रत साद के लिए मस्जिद में चमड़े का ख़ैमा लगाया गया। फिर हज़रत जबराइल तशरीफ़ लाए और उनके दंत गुबार आलूद थे। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया आपने हथियार रख दिए? नहीं, अल्लाह की कसम, फ़रिश्तों ने तो अभी तक हथियार नहीं रखे हैं। आप बनो क़रीज़ा की तरफ चलें और उनसे लड़ें। चुनूंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हथियार पहन लिए और लोगों में कूच का ऐलान करवाया कि चलो। बनु गनम मस्जिद के पड़ोसी थे, इसके इर्द गिर्द रहते थे। आप उनके पास से गुजरे तो उनसे पूछा, अभी तुम्हारे पास से कौन गुजर कर गया है? इन्होंने कहा, हमारे पास से हज़रत दिहिया कलब्बी गुजर कर गए हैं। हज़रत जबराइल बाज़ दफ़ा हज़रत दिहिया की शक्ल में आया करते थे, इसलिए हज़रत जबराइल की दाढ़ी और उम्र और चेहरा सब कुछ हज़रत दिहिया कलब्बी जैसा होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर बनो क़रीज़ा का 25 दिन मुहासरा किया। शदीद मुहासरा की वजह से जब बनो क़रीज़ा तंग आ गए और उनकी मुसीबत और परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई तो उनसे कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला कबूल कर लो। इन्होंने अब्बू लबाबा बिन अबद अल-मनज़र से मशवरा किया। अब्बू लबाबा ने इन्हें इशारे से बता दिया कि तुम ज़बा कर दिए जाओगे। आखिर बनो क़रीज़ा ने कहा कि हमें अपने बारे में साद बिन मुआज़ का फ़ैसला मंजूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो अच्छा है तुम साद बिन मुआज़ के फ़ैसला को मान लो। चुनूंचा हज़रत साद बिन मुआज़ को एक गधे पर सवार कराकर लाया गया जिस पर खजूर की छाल का पालान रखा हुआ था। रास्ता में उनकी कौम ने उनको हर तरह से घेरा हुआ था और सब उनसे बनो क़रीज़ा की सिफारिश करते हुए कह रहे थे कि ये तुम्हारे हलीफ और दोस्त हैं और मुसीबत में काम आने वाले हैं और इन्हें तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। हज़रत साद सबकी सुनते रहे और ख़ामोश रहे और इन्होंने उनकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया और ना उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। जब बनो क़रीज़ा के मोहल्ला के करीब पहुँचे तो अपनी कौम की तरफ मुतवज्जह होकर उनसे कहा कि मेरे लिए अब इस बात का वक्त आ चुका है कि मैं अल्लाह के बारे में किसी की मलामत की परवाह ना करूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत अबू सईद ने बयान किया कि जब हज़रत साद सामने से ज़ाहिर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर अपने सरदार को एहतियात से सवारी से उतारो। हज़रत उम्र ने फरमाया कि हमारे सरदार तो अल्लाह हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं उतारो। चुनूंचा सहाबा ने उनको उतारा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा इत्माम उनके ज़ख्मी होने की वजह से करवाया। आपने फरमाया, बनो क़रीज़ा के बारे में अपना फ़ैसला सुना दो। हज़रत सद ने फरमाया, उनके बारे में मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि इन्होंने बड़ी खुददारी की है, इसलिए उनमें जो मर्द लड़ाई के काबिल है उसे कत्ल कर दी जाए और उनके बच्चों को कैद कर ली जाए और उनका माल मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनके बारे में अल्लाह और इसके रसूल वाला फ़ैसला किया है। फिर हज़रत सद ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर तूने अपने नबी के लिए कुरैश से कोई लड़ाई बाकी रखी है तो मुझे इसमें शिरकत के लिए बाकी रख, और अगर तूने अपने नबी और कुरैश के दरमियान लड़ाई का सिलसिला ख़त्म कर दी है तो मुझे उठा ले। ये दुआ करते ही उनके ज़ख्म से फिर खून बहने लगा, हालांकि ये ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। कान की बौली की तरह छोटा सा निशान नज़र आता था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो ख़ैमा लगा कर दिया था ये इसमें वापस आ गए।
हज़रत आयशा फरमाती हैं, चंद दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर उनके पास मौजूद थे और ये सब रो रहे थे। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं अपने हुजरा में थी और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर के रोने की आवाज़ों को अलग अलग पहचान रही थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में बड़े नरम दिल थे, जैसे कि अल्लाह पाक ने उनके बारे में कुरान में फरमाया है, रूही में आयो बैनाऊं। हज़रत अलक़मा ने अर्ज़ किया, ए अम्मी जान, गम के ऐसे मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इन्होंने कहा, आपकी आंखों में आंसू तो नहीं आते थे, लेकिन जब किसी के बारे में बड़ा गम होता तो आप अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ लिया करते थे। अक्सर तो यही हालत होती थी, लेकिन कभी आंसू भी आ जाते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब हज़रत साद बिन माज़ का इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए और आपके सहाबा भी रोए। हालांकि आपकी आम आदत ये थी कि जब आपको बहुत ज़्यादा रंज होता आप अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया करते थे। और मैं उस वक्त अपने वालिद के रोने की आवाज़ को और हज़रत उमर के रोने की आवाज़ को अलग अलग पहचान रही थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन माज़ के जनाजे से वापस तशरीफ़ लाए तो आपके आंसू आपकी दाढ़ी पर बह रहे थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, हज़रात अंसार का दीनी इज़्ज़त पर फ़ख्र करना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक मर्तबा कबीला औस और कबीला खज़रज एक दूसरे पर फ़ख्र करने लगे। औस ने कहा, हम में से वो सहाबी हैं जिनको फ़रिश्तों ने ग़ुस्ल दिया था, वो हज़रत हंज़ला बिन राहिब हैं। और हम में से वो सहाबी भी हैं जिनकी मौत की वजह से अरश भी हिल गया था, और वो हज़रत साद बिन मुआज़ हैं। और हम में से वो सहाबी भी हैं जिनकी लाश की हिफाजत शहद की मक्खियों के एक गौलने की थी, और वो हज़रत आसिम बिन साबित बिन अबी अफ़ल हैं। और हम में से वो भी हैं जिनकी अकेले की गवाही दो आदमियों की गवाही के बराबर करार दी गई है, और वो हज़रत ख़ज़ीमा बिन साबित हैं। इस पर कबीला खज़रज ने कहा, हम में से 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की, जो उनके अलावा और किसी को हासिल ना हो सकी। और वो 4 हज़रात ये हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उबी बिन कब, हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत अबू ज़ैद। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, हज़रात अंसार का दुनियावी लज़ातों और फ़ानी सामान से सब्र करना और अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी होना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबा फरमाते हैं, रमज़ान के महीने में चंद वफ़ूद हज़रत मुआवी की खिदमत में आए। इन वफ़ूद में मैं भी था और हज़रत अबू हरीरा भी थे। हम लोग एक दूसरे के लिए खाना तैयारी करते थे और हज़रत अबू हरीरा ने हमारी बहुत दावतें की। हाशिम रावी कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा ने हमें अपनी क़यामगाह पर बहुत ज़्यादा बुलाया। एक दफ़ा मैंने अपने दिल में कहा, किया मैं खाना तैयार करके उन सबको अपनी क़यामगाह की दावत ना दूँ। चुनांचे मैंने खाना तैयार करवाया। इशा में हज़रत अबू हरीरा से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा, आज रात खाने की दावत मेरे हम है। इन्होंने कहा, किया आज तुम मुझ पर सकत ले गए? मैंने कहा, जी हम। मैंने सबको अपने हम बुलाया, वो सब मेरे हम आए तो हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, ए जमात अंसार, किया मैं तुम्हें तुम्हारा ही किस्सा ना बताऊं? फिर इन्होंने फ़तह मक्का का किस्सा जिक्र करते हुए कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप मक्का में फ़ातिहाना दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के एक हिस्सा पर हज़रत ज़ुबैर को और दूसरे हिस्सा पर हज़रत खालिद को अमीर बनाकर भेजा और गैर मुसल्लह मुसलमानों पर हज़रत अबीदा को मुकर्रर फरमाया। ये हज़रात वादी के बीच वाले हिस्से से गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर में थे। कुरैश ने मुख्तलिफ़ कबाइल के आदमी इकट्ठे कर रखे थे और इन्होंने कहा, हम उनको आगे रखेंगे, अगर उनको कुछ फलबा मिल गया तो हम उनके साथ होंगे, और अगर वो शिकस्त खा गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जो मुतालबा फरमाएंगे इसे पूरा कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाई, मैं आपको नज़र आया। आपने फरमाया, ए अबू हरीरा। मैंने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, जाओ मेरे लिए अंसार को बल्ला लाओ, लेकिन उनके साथ कोई और गैर अंसारी ना आए। मैंने सबको बुलाया, वो सब आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द जुमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों के रले मिले और उनके ताबेदार लोग देख रहे हो? फिर आपने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मार कर कहा, उन सबको अच्छी तरह से खेती की तरह काट डालो और सफ़ा पहाड़ी पर मुझसे मिलो।
हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, हम चले और कुरैश के उन मुख्तलिफ़ क़बाइल के लोगों का ये हाल था कि हम में से हर एक आदमी उन लोगों में से जितने चाहे उनको कत्ल कर ले, उनमें से कोई भी हमारी तरफ कोई हथियार नहीं उठा सकता था। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज तो कुरैश की जमात फना हो जाएगी, आज के बाद कुरैश बाकी नहीं रहेंगे। आपने फरमाया, जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसे अमन है, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमन है। चुनिंदा लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मक्का फ़तह होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे असूद के पास तशरीफ़ ले गए और उसका इस्तिलाम फरमाया, फिर बीत अल्लाह का तवाफ़ किया। आपके हाथ में एक कमान थी जिसे आपने किनारे से पकड़ रखा था। तवाफ़ करते हुए आपका गुज़र एक बुत के पास से हवा जो बीत अल्लाह के पहलू में रखा हुआ था, जिसकी किफ़ार मक्का इबादत किया करते थे। आप इसकी ऊँख में कमान मारते जाते थे और फरमाते जाते थे, बिकुल जिला अलूहिक़ु वज़्ज़ाइक़ अलबातालु तिन अलबातिली किनोइल ज़हूक़ाओ, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बातिल है ही मिटने वाली चीज़। फिर आप सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ लाए और इस पर इस जगह तक चढ़े जहाँ से बीत अल्लाह नज़र आने लगा। फिर आप हाथ उठाकर कुछ देर ज़िक्र वदा में मशगूल रहे और अंसार इस वक्त नीचे खड़े हुए थे। वो एक दूसरे से कहने लगे कि उन हज़रत पर तो अपनी बस्ती की मोहब्बत और अपने ख़ानदान की शफ़क़त गालिब आ गई है, तभी तो उन अहल मक्का की हज़ार एज़ा रसानियों के बावजूद इन्हें कत्ल नहीं किया। शायद अब मदीना छोड़कर ये मक्का आकर रहने लग जाएं। इतने में आप पर वही उतरने लगी और आप पर वही का उतरना हमसे पोशीदा नहीं रहा करता था, और जब वही उतरने लगती थी तो ख़त्म होने तक हम में से कोई आपकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। जब वही का उतरना ख़त्म हो गया तो आपने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया, ए जमात अंसार, तुमने ये कहा है कि उन हज़रत पर अपनी बस्ती की मोहब्बत और अपने ख़ानदान की शफ़क़त गालिब आ गई है। अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने ये कहा है। आपने फरमाया, फिर मेरा क्या नाम रखा जाएगा? बेशक मैं तो अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ, मैं तो वही करूँगा जो अल्लाह ताला मुझसे फरमाएंगे, अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैंने अल्लाह की निस्बत पर तुम्हारी तरफ हिजरत की है, अब ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा और तुम्हारे हम ही मरूंगा, चुनंचे ऐसा ही हुआ। इस पर अंसार खुशी से रोते हुए आपकी तरफ लपके और कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि अल्लाह और इसके रसूल हमारे ही रहें, हमें छोड़कर कहीं और ना चले जाएं। हमने तो ये बात महज अल्लाह व रसूल की इंतहाई मोहब्बत की वजह से कही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसका रसूल तुम्हें सच्चा समझते हैं और तुम लोगों का अज़र कबूल करते हैं कि तुमने क़ायत मोहब्बत की वजह से ये कहा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जंग हुनन के दिन हवाज़िन और गिल्तिफ़ान वग़ैरह क़बाल किफ़ार अपने जानवर और बच्चों को भी साथ लेकर आए थे। ये उस ज़माने का दस्तूर था कि जो लोग मैदान जंग में जमे रहने और न भागने का पुख्ता अज़्म करके आते, वो अपना सब कुछ साथ लेकर मैदान जंग में आते कि मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 मुसलमान भी थे और मक्का के वो लोग भी थे जिनको आपने आम माफ़ी दे दी थी और बावजूद उन पर काबू पा लेने के इन्हें कत्ल नहीं किया था, जिन्हें तौलका यानी आज़ाद करदा लोग कहा जाता था। जब लड़ाई शुरू हुई तो ये सब मैदान जंग छोड़कर भाग गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए जहाँ आप थे वहाँ उस वक्त आप अकेले रह गए थे, तो फिर आपने इस दिन दो आवाज़ें अलग अलग लगाईं। पहले आपने दाएं तरफ मुतवज्जह होकर आवाज़ दी, ए जमात अंसार। तो अंसार ने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह, आप खुश रहीं, हम आपके साथ हैं। फिर बाएं तरफ मुतवज्जह होकर आपने आवाज़ दी, ए जमात अंसार। अंसार ने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह, आप खुश रहीं, हम आपके साथ हैं। आप सफ़ेद खच्चर पर सवार थे, आपने इससे नीचे उतरकर फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। फिर मुशरिकीन को शिकस्त हो गई और इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा माले गनीमत मिला, जिसे आपने मुहाजिरीन और तौलका 9 मुस्लिम आज़ाद करदा अहल मक्का में तकसीम कर दिया और इसमें से अंसार को कुछ ना दिया। इस पर अंसार के बाज़ अफराद ने कहा, जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमें बुलाया जाता है, और जब माले गनीमत तकसीम करने का वक्त आता है तो वो दूसरों को दे दिया जाता है। किसी तरह ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई तो आपने उनको एक ख़ैमा में जुमा फरमाया और उनसे फरमाया, ए जमात अंसार, वो क्या बात है जो मुझ तक पहुँची है? सब खामोश रहे। फिर आपने फरमाया, ए जमात अंसार, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि लोग तो दुनिया को लेकर जाएं और तुम लोग अपने घरों को अल्लाह के रसूल को लेकर जाओ? अंसार ने कहा, हम बिल्कुल राज़ी हैं। फिर आपने फरमाया, अगर लोग एक वादी में चलें और अंसार किसी और घाटी में चलें तो मैं अंसार वाली घाटी में चलूँगा।
हश्शाम रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से कहा, ए अबू हमज़ा, ये हज़रत अनस की कुनियत है, क्या आप इस मौका पर वहाँ मौजूद थे? इन्होंने कहा, मैं वहाँ से कहाँ गायब हो सकता था। हज़रत अबू सईद खदरी फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे हुनैन में बहुत सा माले गनीमत मिला और आपने ये सब माले गनीमत कुरैश और अरब के नौ मुस्लिम मोलिशफ़ा अलग-अलग अफराद में तकसीम कर दी और अंसार को इसमें से कुछ ना मिला, तो अंसार को ये बात महसूस हुई, यहाँ तक कि उनमें से बाज़ अफराद की ज़बान से ये निकल गया कि अल्लाह की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी कौम से जा मिले और अब ये यहीं मक्का में ठहर जाएंगे और मदीना वापस नहीं जाएंगे। तो हज़रत साद बिन इबादा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कबीला अंसार अपने जी में आपके बारे में कुछ पा रहे हैं। आपने फरमाया, क्यों? इन्होंने कहा, वो इस वजह से नाराज़ हैं कि आपने सारा माले गनीमत अपने कौम में और बाकी अरब लोगों में तकसीम कर दी और अंसार को इसमें से कुछ ना मिला। आपने फरमाया, ए साद, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने कहा, मैं भी अपनी कौम का एक आदमी हूँ, जो उनका ख्याल है वो ही मेरा। आपने फरमाया, अपनी कौम को मेरे लिए इस इहाता में जुमा कर लो और जब वो जुमा हो जाएं तो मुझे खबर कर देना। हज़रत साद ने बाहर अंसार में ऐलान कर दी और सबको इस इहाता में जुमा कर ली। कुछ मुहाजिरीन आए तो उनको भी अंदर आने की इजाज़त दे दी और कुछ और आए तो उनको हज़रत साद ने वापस कर दिया। जब सारे अंसार वहाँ जमा हो गए तो हज़रत साद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे जहाँ जुमा करने का हुक्म दिया था कबीला अंसार वहाँ जुमा हो चुका है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और उनमें बयान फरमाने के लिए खड़े हो गए। पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, ए जमात अंसार, क्या ये बात नहीं है कि मैं जब तुम्हारे पास गया था तो तुम सब गुमराह थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दे दी, और तुम सब फ़कीर थे, अल्लाह ने तुम्हें गनी कर दी, और तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में उल्फत पैदा फरमा दी। अंसार ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फिर आपने फरमाया, ए जमात अंसार, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम क्या कहीं और हम क्या जवाब दें? सारा एहसान तो अल्लाह और इसके रसूल का है। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो ये कह सकते हो और इस कहने में तुम सच्चे हो गए और सच्चे माने जाओगे, यानी अल्लाह व रसूल भी तुम्हें सच्चा समझेंगे कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आपको लोगों ने अपने यहाँ से निकाला हुआ था, हमने आपको ठिकाना दिया, और आप फ़कीर थे, हमने आपसे माली हमदर्दी की, और आप खौफज़दा थे, हमने आपको अमन दिया, और आप बेयार व मददगार थे, हमने आपकी नुसरत की। इस पर अंसार ने कहा, ये सारा एहसान अल्लाह और इसके रसूल का है। फिर आपने कहा, तुम घास फूस की तरह जल्द ख़त्म हो जाने वाली इस दुनिया की वजह से अपने दिल में मुझसे नाराज़ हो गए हो। वो तो मैंने माले गनीमत देकर उन लोगों की तारीफ़ तलब की है जो अभी मुसलमान हुए हैं, और मैंने तुम्हें इस नमते इस्लाम के हवाला किया है जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखी कि तुम माले गनीमत के ना मिलने के बावजूद नमते इस्लाम पर अल्लाह और रसूल से राज़ी रहोगे। ए जमात अंसार, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तमाम लोग तो बकरियों और ऊँट लेकर अपने घरों को जाएं और तुम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घरों को जाओ? कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर लोग एक घाटी में चलें और अंसार दूसरी घाटी में चलें तो मैं अंसार की घाटी में चलूँगा। अगर हिजरत को फजीलत ना होती तो मैं भी अंसार में का एक आदमी होता। ए अल्लाह, अंसार पर, अंसार के बेटों पर, अंसार के बेटों के बेटों पर रहम फरमा। यह सुनकर तमाम अंसार रोने लग गए और इतना रोए कि डांडियाँ तर हो गईं। और इन्होंने कहा, हम अल्लाह के रब होने पर और अल्लाह के रसूल की तकसीम माल पर राज़ी हैं। चुनांचे आप वापस अपनी क़यामगाह पर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अंसार भी। हज़रत साहब बिन यजीद फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन में हौज़िन के माले गनीमत को बतौर एहसान क़ुरैश वग़ैरह नौ मुस्लिम लोगों में तकसीम फरमा दिया तो इस पर अंसार नाराज़ हो गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़बर सुनी तो आप उनके क़यामगाह में उनके पास तशरीफ़ ले गए और फिर आपने फरमाया, यहाँ जो भी अंसार में से है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामगाह पर चला जाए। चुनांचे वो सब वहाँ चले गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फिर फरमाया, ए जमात अंसार, मैंने ये माले गनीमत तुम्हें नहीं दिया बल्कि तालीफ़ तलब की वजह से कुछ नौ मुस्लिम लोगों को दे दिया ताकि वो आइंदा जिहाद में मेरे साथ शरीक हुआ करें और अल्लाह ताला उनके दिलों में इस्लाम को पूरे तौर से दाखिल फरमा दे। तुम लोगों ने इस बारे में कुछ बात कही है जो मुझे पहुंची है।
फिर आपने फरमाया, ए जमात अंसार, क्या अल्लाह ने तुम पर ये एहसान नहीं कहकर तुमको नेमत ईमान अता फरमाई और खुसूसी इकराम से नवाजा और तुम्हारा बेहतरीन और बहुत खूबसूरत नाम रखा, यानी अल्लाह और इसके रसूल के अंसार और मददगार। अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार में का एक आदमी होता। अगर लोग एक वादी में चलें और तुम दूसरी वादी में चलो तो मैं तुम्हारी वादी में चलूँगा। क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि लोग बकरियों और जानवर और ऊँट लेकर जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को लेकर जाओ? जब अंसार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो इन्होंने कहा, इस तक़सीम पर हम बिल्कुल राज़ी हैं। आपने फरमाया, मैंने जो कहा है इसके जवाब में तुम भी कुछ कहो। अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने हमें अंधेरे में पाया, अल्लाह ने आपके ज़रिया से हमें रोशनी की तरफ निकाला, और आपने हमें आग के गड्ढे के किनारे पर पाया, अल्लाह ने आपके ज़रिया से हमें इस गड्ढे में गिरने से बचाया, और आपने हमें गुमराह पाया, अल्लाह ने आपके ज़रिया से हमें हिदायत दी। हम अल्लाह के रब होने और इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। या रसूल अल्लाह, हम खले दिल से कह रहे हैं कि आप जो चाहें करें। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम इसके अलावा कुछ और जवाब में कहते तो भी मैं कहता कि तुमने ठीक कहा है। अगर तुम ये कहते कि क्या ये बात नहीं है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आपको अपने हम से निकाला हुआ था, हमने आपको ठिकाना दिया, और लोगों ने आपको झटला रखा था, हमने आपकी तस्दीक की, अलिफ व आप बेयार व मददगार थे, हमने आपकी नुसरत की, और आपकी जिस दावत को लोगों ने ठुकरा दिया था हमने उसे कबूल किया। अगर तुम ये बातें जवाब में कहते तो ठीक कहते। अंसार ने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल का एहसान है और इसके रसूल का हम पर और दूसरों पर फजल व एहसान है। ये कहकर अंसार रो पड़े और बहुत ज़्यादा रोए और उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्वाले हौज़िन बतौर गनीमत अता फरमाए और आप कुछ लोगों को 100 ऊँट देने लगे तो अंसार के कुछ लोगों ने कहा, अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमाए कि आप कुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़े जा रहे हैं, हालांकि हौज़िन का खून अभी भी हमारी तलवारों से टपक रहा है, जिहाद में जान तो सारी हमने लगाई और दे रहे हैं दूसरों को। किसी तरह से ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गई। आपने आदमी भेजकर अंसार को चमड़े के एक खैमा में जुमा किया और आपने दूसरों को उनके साथ ना बैठने दिया। जब सब जुमा हो गए तो आपने खड़े होकर फरमाया, वो क्या बात है जो मुझे तुम्हारी तरफ से पहुंची है? तो समझदार अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे बड़ों ने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता हमारे चंद नौ उम्र लोगों ने कहा है कि अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमाए कि कुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़े जा रहे हैं, हालांकि उनका खून यानी हौज़िन का खून अभी भी हमारी तलवारों से टपक रहा है। आपने फरमाया, अभी अभी जो लोग कफ़र से इस्लाम में आए हैं मैंने उनको ये माल गनीमत तालीफ़ तलब के लिए दिया है। क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि लोग माल लेकर जाएं और तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घरों को जाओ? अल्लाह की कसम, तुम नबी की जिस ज़ात अक़दस को लेकर अपने घरों को वापस जा रहे हो वो इस माल गनीमत से 1000 दर्जा बेहतर है जिसे वो लोग लेकर वापस जा रहे हैं। अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम बिल्कुल राज़ी हैं। फिर आपने उनसे फरमाया, तुम मेरे बाद इस बात को पाओगे कि दूसरों को तुम पर इमारत और दूसरे मामलात में बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तुम अल्लाह और इसके रसूल से मिलने तक यानी मौत तक सब्र से काम लेना, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारे इंतज़ार में हूँगा। हज़रत अनस फरमाते हैं, लेकिन अंसार सब्र ना कर सके। इमाम अहमद ने हज़रत अनस की हदीस में ये मज़मून भी बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, तुम मेरे लिए अंदर का कपड़ा हो और बाकी लोग बाहर का। क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि लोग तो बकरियों और ऊँट लेकर जाएं और तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इलाक़ा में लेकर जाओ? अंसार ने कहा, हम बिल्कुल राज़ी हैं। आपने फरमाया, अंसार तो मेरे लिए मुइद्दा की तरह हैं और ख़ास कपड़ों के संदूक की तरह से हैं, यानी मेरा उनसे ख़ास ताल्लुक़ है। अगर लोग एक वादी में चलें और अंसार दूसरी घाटी में चलें तो मैं अंसार की घाटी में चलूँगा। अगर हिजरत ना होती तो मैं भी या अंसार में का एक आदमी होता। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, हज़रात अंसार की सिफ़ात। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से माल आया जिसके बारे में मुहाजिरीन और अंसार ने एक दूसरे से सुना। ये हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ले गए। आगे लंबी हदीस है जिसमें यह है कि आपने अंसार से फरमाया, जहाँ तक मुझे मालूम है तुम लोग जब जान लगाने का वक्त आता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता हो,
اور جب کچھ ملنے کا وقت آتا ہے تو بہت کم ہو جاتے ہو، اس موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا، اپنی قوم کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ بڑے عفیف، پاک دامن اور صابر ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، اس میں حضرت ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم انصار کو میرا سلام کہنا، کیونکہ وہ لوگ بڑے عفیف اور صابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعد کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اپنی قوم کے سردار، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پورا کر دیا، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا، یعنی انصار بڑے بااخلاق ہیں، اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی دین اسلام کی نصرت کے لیے کوشش کرنا۔ عنوان، حضرات انصار کا اکرام اور خدمت۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلہ تقسیم فرما رہے تھے، تو حضرت اسید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کے بنو ظفر کے ایک گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ حاجت مند ہیں اور اس گھر میں اکثر عورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے اسید، تم نے ہمیں چھوڑیے رکھا یہاں تک کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ سب ختم ہو گیا، یعنی اب کچھ نہیں رہا، تم نے دیر سے آ کر بتایا۔ جب تم سنو کہ کچھ ہمارے پاس آیا ہے تو مجھے ان گھر والوں کا یاد دلا دینا۔ چنانچہ اس کے بعد خیبر سے جو اور کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جنہیں اپنے لوگوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا، اور ان گھر والوں میں بھی تقسیم کیا اور انہیں تو اور زیادہ دیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمدہ جزا عطا فرمائے، یا کہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جماعت انصار کو بھی اللہ تعالیٰ عمدہ جزا عطا فرمائے، یا فرمایا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن تم دیکھو گے امر خلافت میں اور اموال اور عہدوں کی تقسیم میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ میری قوم کے دو گھروں والے میرے پاس آئے، ایک گھر والے بنو ظفر کے تھے اور دوسرے گھر والے بنو معاوی کے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ ہم میں کچھ تقسیم فرما دیں، یا یہ کہا کہ وہ ہمیں دیں، یا اس جیسی اور بات کہی۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں ہر گھر والوں کو تقسیم میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، ابھی تو اتنا ہی دینے کے لیے ہے، اللہ نے اگر ہمیں اور دے دیا تو ہم ان کو اور دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں جوڑے تقسیم کیے، تو ایک جوڑا حضرت عمر نے میرے پاس بھی بھیجا جو مجھے چھوٹا نظر آیا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس پر ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ ایک آدمی نے جا کر حضرت عمر کو میرا یہ جملہ بتا دیا۔ حضرت عمر میرے پاس آئے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے اسید، نماز پوری کر لو۔ چنانچہ جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا، تم نے کیسے کہا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ جوڑا بڑا تھا، میں نے یہ جوڑا فلاں انصاری صحابی کے پاس بھیجا تھا جو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اور بیعت العقبہ میں شریک ہوئے تھے، چونکہ ان کے دینی فضائل زیادہ تھے اس لیے میں نے ان کو تم سے بڑا جوڑا دیا تھا۔ اس جوان نے جا کر ان انصاری صحابی سے یہ جوڑا خرید لیا اور اسے پہن لیا، میں نے اس قریشی جوان کو نہیں دیا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ انصار پر دوسروں کو ترجیح دینے کی یہ بات میرے زمانہ میں ہوگی؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین،
अल्लाह की कसम, मेरा भी यही ख्याल था कि ये बात आपके ज़माना में नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा फरमाते हैं कि मैं मस्जिद की तरफ चला तो मैंने एक कुरैशी आदमी को देखा जिस पर एक जोड़ा था। मैंने इससे पूछा, तुम्हें ये जोड़ा किसने दिया? इसने कहा, अमीर अल-मुमिनीन ने। मैं कुछ आगे गया तो एक और कुरैशी आदमी को देखा जिस पर एक जोड़ा था। मैंने पूछा, तुम्हें ये जोड़ा किसने दिया? इसने कहा, अमीर अल-मुमिनीन ने। फिर मैं कुछ आगे गया तो मुझे फलन बिन फलन अंसारी मिला, उसने पहले दोनों जोड़ों से कम दर्जा का जोड़ा पहन रखा था। मैंने कहा, तुम्हें ये जोड़ा किसने दिया? इसने कहा, अमीर अल-मुमिनीन ने। रावी कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा इसके बाद मस्जिद में गए और इन्होंने ज़ोर से कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह और इसके रसूल ने सच कहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह और इसके रसूल ने सच कहा। हज़रत उमर ने उनकी आवाज़ सुन ली तो उनके पास पैगाम भेजा कि मेरे पास आओ। हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा ने कहा, मैं 2 रकत नमाज पढ़ कर आता हूँ। हज़रत उमर ने दोबारा कासद भेज दिया कि हज़रत उमर कसम दे रहे हैं कि तुम अभी आओ। हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा ने कहा, मैं भी अपने आप को कसम देता हूँ कि जब तक 2 रकत नमाज पढ़ नहीं लूँगा मैं इनके पास नहीं जाऊँगा। और ये कहकर नमाज शुरू कर दी। हज़रत उमर आए और उनके पहलू में बैठ गए। जब वो अपनी नमाज पूरी कर चुका तो उनसे हज़रत उमर ने कहा, मुझे ये बताओ कि तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने की जगह में यानी उनकी मस्जिद में ये जुमले ज़ोर से क्यों कहे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया? इन्होंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं मस्जिद को आ रहा था कि रास्ता में मुझे फलन बिन फलन कुरैशी मिला, उसने एक जोड़ा पहना हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें ये जोड़ा किसने दिया? इसने कहा, अमीर अल-मुमिनीन ने। मैं कुछ आगे बढ़ा तो मुझे फलन बिन फलन कुरैशी मिला, उसने भी एक जोड़ा पहना हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें ये जोड़ा किसने दिया? इसने कहा, अमीर अल-मुमिनीन ने। फिर मैं आगे गया तो फलन बिन फलन अंसारी मिला, उसने पहले दोनों जोड़ों से कम दर्जा का जोड़ा पहन रखा था। मैंने कहा, तुम्हें ये जोड़ा किसने दिया? इसने कहा, अमीर अल-मुमिनीन ने। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अंसार से फरमाया था कि तुम मेरे बाद देखोगे कि दूसरों को तुम पर तरजीह दी जाएगी। ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं ये नहीं पसंद करता था कि ये काम तुम्हारे हाथों से हो। हज़रत उमर रो पड़े और कहा, इस दफ़ा की तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। फरमाते हैं कि इसके बाद कभी ये बात देखने में नहीं आई कि हज़रत उमर ने कुरैश के किसी आदमी को अंसार के किसी आदमी पर तरजीह दी हो। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन इबादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उनके साथ उनके साहबज़े उदै भी थे। इन्होंने हाजिर होकर सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ और यहाँ, और इन्हें अपनी दाहिनी तरफ बिठाया और फरमाया, खुश आमदीद हो अंसार को, खुश आमदीद हो अंसार को। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम में हज़रत साद ने अपना बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा कर दिया। आपने इससे फरमाया, यहाँ बैठ जाओ। वो बैठ गया। फिर आपने फरमाया, करीब आ जाओ। वो करीब आ गया, और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों और कदम मुबारक का बोसा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, मैं अंसार में से हूँ और मैं अंसार की औलाद में से हूँ। हज़रत सद ने कहा, अल्लाह आपका ऐसे इकराम फरमाए जैसे आपने हमारा इकराम किया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे इकराम से पहले आप लोगों का इकराम फरमाया है। तुम मेरे बाद देखोगे कि दूसरों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, तुम सब्र करते रहना यहाँ तक कि हौज़ पर आकर मुझसे मिल लेना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत जरीर एक सफ़र में मेरे साथ थे और मेरी बहुत खिदमत करते थे, तो इन्होंने कहा, मैंने अंसार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकराम व मोहब्बत का मुआमला करते हुए देखा है, इसलिए मैं अंसार में से जिसे भी देखता हूँ इसकी ज़रूर खिदमत करता हूँ। हज़रत हबीब बिन अबी साबित कहते हैं कि हज़रत अबू अयूब अंसारी हज़रत मुआवी के पास गए और उनसे अपने कर्ज़े की शिकायत की कि कर्ज़ा अदा करने के लिए कुछ दे दें। लेकिन हज़रत अबू अयूब ने हज़रत मुआवी से ताउन का वो रुख ना देखा जिसे वो चाहते थे, बल्कि बेरुखी का वो अंदाज़ देखा जो इन्हें पसंद ना था। तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ए अंसार, तुम मेरे बाद देखोगे कि दूसरों को तुम पर तरजीह दी जाएगी। हज़रत मुआवी ने कहा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे क्या कहा था? इन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सब्र करना। हज़रत मुआवी ने कहा, तो फिर सब्र करो। हज़रत अबू अयूब ने कहा, अल्लाह की कसम, आज के बाद तुमसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। फिर हज़रत अबू अयूब बसरा गए और हज़रत अब्बास के यहाँ ठहरे।
इन्होंने हज़रत अब्बू अयूब को अपना मकान खाली करके दे दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही मुआमला करूँगा जैसा तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। चुनंचा अपने घर वालों से कहा, वो सब घर से बाहर आ गए। और हज़रत अब्बास ने इनसे कहा कि घर में जितना सामान है वो भी सारा आपका है। और इन्हें 40,000 और 20 गुलाम भी मज़ीद दिए। तबरानी की रिवायत में आखिर में इस तरह है कि फिर हज़रत अबू अय्यूब बसरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास आए। इन्हें हज़रत अली ने बसरा का गवर्नर मुकर्रर कर रखा था। इन्होंने कहा, ए अबू अय्यूब, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इस मकान से बाहर आ जाऊँ और ये आपको दे दूँ जैसे आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया था। चुनंचा इन्होंने अपने घर वालों से कहा, वो सब घर से बाहर आ गए और घर के अंदर जितना सामान था वो सारा उनको दे दिया। जब हज़रत अब्बू अय्यूब वहाँ से जाने लगे तो हज़रत अब्बास ने उनसे पूछा, आपको कितनी ज़रूरत है? इन्होंने कहा, मेरा मुकर्रर करदा वजीफ़ा और 8 गुलाम जो कि मेरी ज़मीन में काम कर सकें। हज़रत अब्बू अय्यूब का वजीफ़ा 4,000 था। हज़रत अब्बास ने उसे 5 गुना कर दी, चुनंचा उनको 20,000 और 40 गुलाम दिए। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि हम अंसार को हज़रत उमर या हज़रत उस्मान से एक ज़रूरी काम था। रावी नबी अल-ज़नाद को शक हुआ है कि हज़रत उमर का नागुना लिया था या हज़रत उस्मान का। हम लोग अब्दुल्लाह बिन अब्बास को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा को सिफारिश के लिए साथ लेकर गए। चुनंचा हमारी सिफारिश के लिए हज़रत अब्बास ने भी गुफ्तगू की और बाकी सहाबा ने भी की और उन सब ने अंसार का और उनके मनाक़िब और फ़िज़ाइल का खूब तज़किरा किया, लेकिन वाली ने कबूल करने से अज़र कर दिया। हज़रत हसन फरमाते हैं कि हम जिस काम के लिए गए वो बहुत अहम था, हमें उसकी शदीद ज़रूरत थी। वो वाली इन हज़रात से अपनी बात को बार बार दोहराते रहे यहाँ तक कि और सहाबा तो इन्हीं माजूर समझकर वहाँ से नाउम्मीद होकर खड़े हो गए, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, नहीं अल्लाह की कसम, फिर तो अंसार का कोई मर्तबा और दर्जा ना हुआ। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की और ठिकाना दिया और फिर उनके फ़िज़ाइल ज़िक्र करने लग गए और हज़रत हसन की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा किया करते थे। गिरजे के हज़रत अब्बास वाली के सामने जामा और मदल्लुल कलाम पेश करते रहे और वाली की हर दलील का जवाब देते रहे। आखिरुल्लाह ने जब कोई चारा ना देखा तो हमारा काम कर दी। अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरत उनकी ज़ोरदार गुफ्तगू के ज़रिए से पूरी कर दी। हम वहाँ से बाहर आए। मैंने हज़रत अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ रखा था, मैं उनकी तारीफ़ कर रहा था और उनके लिए दुआ कर रहा था। फिर मैं मस्जिद में इन सहाबा के पास से गुज़रा जो हज़रत अब्दुल्लाह के साथ वाली के पास गए थे, लेकिन इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह जितना ज़ोर नहीं लगाया था। मैंने बुलंद आवाज़ से इस तरह कहा कि ये हज़रात भी सुन लें कि अब्बास को हमारे साथ आप लोगों से ज़्यादा लगाव और ताल्लुक़ है, आज हमारे हक़ में ये बेहतर साबित हुए। इन्होंने कहा, बेशक। फिर मैंने हज़रत अब्दुल्लाह से कहा, ये नबूवत के बक़िया असरात हैं और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है जिसके ये तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं। फिर मैंने हज़रत अब्दुल्लाह की तारीफ़ में ये आशार कहे, इज़ा क़ाला लम यतूरुक मैक़ालन लिक़ाएले बिमुलुत्फ़ज़या ला तैरी बैना फ़िलज़ुला। वो अब्बास जब बात करते हैं तो ऐसी जामा और ज़ोरदार बात करते हैं जिसमें तुम्हें कोई बेकार ज़ायद बात नज़र ना आएगी, और वो किसी के लिए मज़ीद बात करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। कफ़ी वशफ़ी मया फ़ी अलसदौरे फ़लम यदऊ लिज़ी इरबिता फ़ी अलुक़ौले जिदता वला हज़ूला। उनकी गुफ्तगू तमाम पहलुओं के लिए काफ़ी होती है और सबके दिल इससे मुतमईन हो जाता है, ज़रूरतमंद के लिए मज़ीद किसी कस्म की बात करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। सैम्य तिलिया अलुआ बग़ैर मशक़ता फ़िलनिलत ज़ुराहा ला दनीता विला वगूला। ए अब्बास, आप बुलंद होकर बग़ैर मशक्क़त के आली मर्तबा पर पहुँच गए और उसकी इंतहाई बुलंदी पर पहुँच गए। आप ना कमीने हैं और ना कमज़ोर। तबरानी की रिवायत में यह है कि हज़रत हसन ने कहा, ये अब्बास अंसार के लिए इस जज्बा शफ़क़त के तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं। और अल्लाह की कसम, ये तो नबूवत के बक़िया असरात हैं और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत हैं, और उनकी ख़ानदानी असल और उनकी तबीयत की उम्दगी उन तमाम बातों में उनकी रहबरी करती है। लोगों ने कहा, ए हसन, ज़रा मुख्तसर बात करो। हज़रत अब्बास ने कहा, ये लोग ठीक कह रहे हैं। तो हज़रत हसन हज़रत अब्बास की तारीफ़ में ये आशार पढ़ने लगे, इज़ा मया अब्नु अबिलीसा बदालख वजहा रायत लहा फ़ीकुल मजूमाता फ़िलज़ुला। जब अब्बास का चेहरा तुम्हारे सामने ज़ाहिर होगा तो तुम हर मजमा में इसके लिए फ़जीलत देखोगे। फिर पिछले मज़कूरा 3 आशार ज़िक्र किए और इसके बाद इस शेर का इजाफ़ा किया, ख़ुलक़त हलीफ़ा ललमुरूअत वालधी
बलीउगा वलम तवखुल्कु कैमा वला हसल। तुम मुरत और सखावत के हलीफ बनाकर और फसीह व बलीग बनाकर पैदा किए गए हो और तुम फोहड़, सुस्त और बेकार नहीं पैदा किए गए। इस पर इस वाली ने कहा, अल्लाह की कसम, इसने सुस्त कहकर मुझे ही मुराद लिया है, किसी और को मुराद नहीं लिया। और अल्लाह ही मेरे और इसके दरमियान फैसला करेंगे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, हज़रात अंसार के लिए दुआएं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब ऊँटों के ज़रिया पानी खींचना और ऊँटों पर पानी लाद कर लाना अंसार के लिए बड़ी मशक्क़त का ज़रिया बना, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये दरख्वास्त पेश करने के लिए जुमा हुए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं पानी के लिए एक नहर खोद दी जिसमें सारा साल खूब पानी बहता रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, खुश आमदीद हो अंसार को, खुश आमदीद हो अंसार को, खुश आमदीद हो अंसार को। आज तुम मुझसे जो चीज़ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, और आज मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए जो चीज़ भी मांगूंगा अल्लाह मुझे वो चीज़ ज़रूर दे देगा। इस पर अंसार ने एक दूसरे से कहा कि इस मौका को गनीमत समझो, नहर वगैरह को तो छोड़ो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मग़फ़िरत की दुआ करवा लो। चुनंचा अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अंसार के लिए और अंसार के बेटों के लिए और अंसार के बेटों के लिए मग़फ़िरत फरमा। और एक रिवायत में ये भी है कि अंसार की बीवियों की भी मग़फ़िरत फरमा। हज़रत रिफ़ा बिन राफ़े फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अंसार की और उनकी औलाद की और उनकी औलाद की औलाद की और उनके पड़ोसियों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत औफ अंसारी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अंसार की और अंसार के बेटों की और अंसार के ग़ुलामों या पड़ोसियों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ईमान यमन वालों का है और ईमान कबीला कहतान में है। कहतान यमन के एक बादशाह हैं, तमाम अंसार और यमन वालों का नसब उनसे जा मिलता है, और दिल की सख्ती अदनान की औलाद में है, और हिमीर कबीला अरब का सर और अरब के सरदार हैं, और मजूहज कबीला अरब के सर और उनके बचाव का सामान हैं, और अज़द कबीला अरब का कंधा और आन का सर हैं, कंधे की तरह तमाम अहम कामों का बोझ उठाते हैं, और हमदन कबीला अरब का कंधा और चोटी हैं। ए अल्लाह, अंसार को अज़्ज़त अता फरमा जिनके ज़रिया से अल्लाह ने दीन को कायम फरमाया, और जिन्होंने मुझे ठिकाना दिया और मेरी नुसरत की और मेरी हिमायत की। और ये मेरे दुनिया में साथी हैं और आखिरत में मेरी जमात हैं, और ये लोग मेरी उम्मत में से जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद बिन ज़ुबैरी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने एक खुतबा में फरमाया कि हमारी और अंसार की मिसाल ऐसी है जैसे कि इस शायर ने उन आशार में कहा है, जज़्ज़ा अल्लाह अना जिलौफ़रा ही नाशुरफ़त बीना नऊलुना लिलयातेलन फ़े इल्ज़े इल्ला मिलते। अल्लाह हमारी तरफ से जाफ़र को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की जब हमारी ज्योतियों ने फिसल कर हमें रौंदने वालों के सामने ला डाला था। आबा आन यमलूना वला आन आउमना तुला कई अलीज़ा यलुकान मीना लामिल मीमिल लामिल ते। वो लोग हमसे बिल्कुल ना उकताए, इन लोगों ने हमारी वजह से जो तकलीफ़ें उठाएं अगर हमारी मुँह को वो उठानी पड़ जाती तो वो भी हमसे उकता जाती। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, खिलाफत के बारे में अंसार का एसार। हज़रत हमीद बिन अब्दालरहमान हिमयरी कहते हैं कि जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस वक्त हज़रत अबू बकर मदीना के आखिरी किनारे में अपने घर गए हुए थे। चुनंचा वो आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अलिफ़िल नून वाओ रे से चादर हटाकर कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप ज़िंदगी में भी और वफ़ात के बाद भी किया ही उम्दा और पाकीज़ा हैं। रब काबा की कसम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके। अंसार के सक़ीफ़ा बनो साइदा में खिलाफत के बारे में मशवरा के लिए जुमा होने की इत्तला मिलने पर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर तेज़ी से चले। वहाँ पहुँचकर हज़रत अबू बकर ने गुफ्तगू फरमाई, अंसार के बारे में कुरान में जो कुछ नाज़ल हुआ था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जो कुछ फरमाया था वो सब हज़रत अबू बकर ने ज़िक्र कर दी, और ये भी फरमाया कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग एक वादी में चलें और अंसार दूसरी वादी में चलें तो मैं अंसार की वादी में चलूँगा। और ए साद, तुम्हें भी ये मालूम है कि एक दफ़ा तुम बैठे हुए थे और तुम्हारी मौजूदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरैश अम्र खिलाफत के वाली होंगे। नेक लोग कुरैश के नेक आदमियों के ताबे होंगे और बुरे लोग कुरैश के बुरे आदमियों के ताबे होंगे।
حضرت سعد نے حضرت ابو بکر سے کہا، آپ نے سچ فرمایا، لہٰذا ہم لوگ وزیر یعنی آپ لوگوں کے مددگار ہوں گے اور آپ حضرات امیر۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جمع ہوئے اور انصار کے لوگ کھڑے ہو کر اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے مہاجرین کی جماعت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو امیر بناتے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی ضرور لگا دیتے، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس امر خلافت کے والی دو آدمی ہوں، ایک آدمی آپ لوگوں میں سے ہو اور دوسرا ہم میں سے ہو، یعنی دو آدمی خلیفہ ہونے چاہیے، ایک مہاجری اور دوسرا انصاری۔ اور انصار میں سے جو بھی رائے دینے کے لیے کھڑا ہوا اس نے یہی کہا۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا اب امام بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس کے معاون و مددگار ہوں گے جیسے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار تھے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر کہا، اے جماعت انصار، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے اس بولنے والے کو ثابت قدم رکھے۔ اللہ کی قسم، اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کرتے تو ہماری تم سے صلح نہ ہوتی۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہی تمہارے خلیفہ ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرات انصار حضرت سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح بھی ان حضرات کے پاس آ گئے۔ چنانچہ حضرت حباب بن المنذر جو کہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے۔ اللہ کی قسم، اے جماعت مہاجرین، ہم اس عمارت میں تم سے حسد نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ عمارت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے مختلف غزوات میں قتل کیا ہے، اور وہ لوگ امیر بن کر ہم سے انتقام لینے لگ جائیں۔ تو ان سے حضرت عمر نے کہا کہ جب ایسا ہو تو تمہیں ان کے مقابلہ میں مر جانا چاہیے۔ پھر حضرت ابو بکر نے گفتگو فرمائی اور فرمایا، ہم امیر ہوں اور تم وزیر امیر کے مددگار، اور یہ عمارت ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل دو برابر حصوں میں ہوں، جیسے کہ کھجور کا پتا بالکل دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن سعد ابو النعمان نے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے بیعت کی۔ جب تمام لوگ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کے ذریعہ بنو عدی بن نجار قبیلہ کی ایک بڑیا کے پاس اس کا حصہ بھیجا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت زید نے کہا، حضرت ابو بکر نے مال تقسیم کیا ہے اور اس میں سے عورتوں کو بھی اتنا حصہ دیا ہے۔ اس بڑیا نے کہا، کیا تم مجھے دین پر رشوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس بڑیا نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں جس دین پر قائم ہوں اسے چھوڑ دوں گی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس پر اس بڑیا نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گی۔ چنانچہ حضرت زید نے واپس آ کر حضرت ابو بکر کو اس بڑیا کی ساری بات بتائی تو حضرت ابو بکر نے کہا، ہم بھی اس بڑیا کو جو دے چکے ہیں اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کے راستہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ہر حال میں نکلا کرتے تھے، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، دل چاہے یا نہ چاہے، اور تنگی اور فراخی اور سردی اور گرمی ہر زمانے میں اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف سے بہت سا مال لے کر آ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس قافلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں؟ شاید اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سارا سامان ہمیں بطور مال غنیمت دے دے۔ ہم نے کہا، جی ہاں، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ تشریف لے چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب ہم 1 یا 2 دن چل چکے تو آپ نے ہم سے فرمایا، قریش کو تمہارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، تو قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارا تو تجارتی قافلہ سے مقابلہ کا ارادہ تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟
हमने वही जवाब दिया। फिर हज़रत मक़दाद बिन इमरू ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपसे इस मौका पर वो नहीं कहेंगे जो ऐसे ही मौका पर मूसा की कौम ने इनसे कहा था कि तू जा और तेरा रब और तुम दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। हज़रत अब्बू अयूब कहते हैं कि हज़रत मक़दाद के इस ईमान अफरोज़ जवाब पर हम अंसार को तमन्ना हुई कि हम भी हज़रत मक़दाद जैसा जवाब देते तो बहुत ज़्यादा माल मिलने से ज़्यादा महबूब होता। चुनांचे इस बारे में अल्लाह ताला ने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल फरमाई। कैमिया अखुरजक रबूक मिनुम बेल्तिक बउल की स्विलाइन फिलरेवका मेल अलूमो उमिनिन लखरौनो। जैसे निकाला तुझको तेरे रब ने तेरे घर से हक़ाम के वास्ते और एक जमात अहल ईमान की राज़ी ना थी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर जाने के बारे में मशवरा लिया, जिस पर हज़रत अबू बकर ने अपनी राय पेश की। आपने सहाबा से दोबारा राय ली तो हज़रत उमर ने अपने राय पेश की। आपने फिर सहाबा से राय ली। इस पर एक अंसारी ने कहा, ए जमात अंसार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों से राय लेना चाहते हैं। इस पर एक अंसारी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप बदर जाना ही चाहते हैं तो हम आपको वैसा जवाब नहीं देंगे जैसा जवाब मूसा को बनो इसराइल ने दिया था कि ए मूसा, तू जा और तेरा रब और तुम दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। बल्कि हम तो ये अर्ज़ करेंगे कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, अगर आप यमन की बस्ती बरकफ लिगमा तक का भी तवील सफ़र करें तो भी हम आपका साथ देंगे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू सुफियान के तिजारती काफ़िला के मलके शाम से आने की इत्तला मिली तो आपने सहाबा से मशवरा किया। हज़रत अबू बकर ने कुछ मशवरा दिया, आपने उनसे मुँह फेर लिया। फिर हज़रत उमर ने अपना मशवरा दिया, आपने उनसे भी मुँह फेर लिया। इस पर हज़रत साद बिन इबादा ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी राय लेना चाहते हैं। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर आप हमें इस बात का हुक्म दें कि हम अपनी सवारियाँ समंदरों में डाल दें तो हम उनको समंदरों में डाल देंगे, और अगर आप हमें इस बात का हुक्म दें कि हम बरिक अलहमाद तक अपनी सवारियों पर सफ़र करें तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे। इस पर खुश होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस काफ़िला के मुकाबला के लिए चलने का हुक्म दिया। हज़रत अलक़मा बिन वक़ास लैसी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के लिए रवाना हुए। जब आप रऊहा मकाम पर पहुँचे तो आपने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है। हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें ये खबर मिली है कि वो किफ़ार बहुत हथियार लेकर बड़ी तादाद में आए हैं। आपने फिर लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम लोगों की क्या राय है। तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर जैसी बात कही। आपने फिर लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम लोगों की क्या राय है। इस पर हज़रत साद बिन माज़ ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारी राय लेना चाहते हैं। इस ज़ात की कसम जिसने आपको ये शर्फ बख्शा और आप पर किताब नाज़िल फरमाई। ना तो मैं कभी इस रास्ता पर चला हूँ और ना मुझे इसका कुछ इल्म है, लेकिन अगर आप यमन के बरिक अलहमाद तक जाएंगे तो हम भी आपके साथ साथ वहाँ तक जाएंगे और हम उन लोगों की तरह से नहीं होंगे जिन्होंने मूसा से कह दिया था, फिलास बंत वरबुक फ़िक़ैतला इना हाउना क़ैदनो। आप भी जाएं और आपका रब भी जाए, आप दोनों लड़ाई करें, हम तो यहाँ बैठे हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं, इस बंत वरबुक फ़िक़ैतला इना माकुम मुतबैन। आप भी जाएं और आपका रब भी जाए, आप दोनों लड़ा करें और हम भी आपके साथ साथ हैं। हो सकता है कि आप तो किसी और काम के इरादे से चले हों और अब अल्लाह ताला कुछ और काम करवाना चाहते हों। यानी आप तो काफ़िला अबू सुफियान के मुकाबला के इरादे से चले थे, लेकिन अब अल्लाह ताला चाहते हैं कि काफिरों के इस लश्कर से लड़ा जाए, तो जो अल्लाह ताला करवाना चाहते हैं आप उसे देखें और उसे करें। इसलिए अब हमारी तरफ से आपको हर तरह का पूरा इख्तियार है। अब आप जिससे चाहें ताल्लुकात बनाएं और जिससे चाहें ताल्लुकात ख़त्म कर दें, और जिससे चाहें दुश्मनी रखें और जिससे चाहें सुलह कर लें, और हमारा जितना माल चाहें ले लें। चुनांचे हज़रत साद के इस जवाब पर यह कुरान नाज़िल हुआ। कैमिया अखुरजक रबूक मिनुम बेल ये ते काफिल बहुल की स्लाइन फिलरेवका मेल अलिफ लाम मीम वाव हमजा मीम ये नूनिल लखरौनो। जैसे निकाला तुझको तेरे रब ने तेरे घर से हक़ाम के वास्ते और एक जमात अहल ईमान की राज़ी ना थी। उमवी ने अपनी मुगाज़ी में इस हदीस को ज़िक्र किया है और इसमें ये मज़मून मज़ीद है कि आप हमारा जितना माल चाहें ले लें और जितना चाहें हमें दे दें, और जो आप हमसे लेंगे वो हमें इससे ज़्यादा महबूब होगा जो आप हमारे पास छोड़ देंगे, और आप जो हुक्म देंगे हमारा मुआमला इस हुक्म के ताबे होगा। अल्लाह की कसम, अगर आप गमदान के बरिक तक चलते चलते पहुँच जाएं तो हम भी आपके साथ वहाँ तक जाएंगे। और इसको अन इसहाक़ ने इस तरह बयान किया है कि हज़रत साद बिन माज़ ने कहा, अल्लाह की कसम,
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم۔ حضرت سعد نے کہا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کو اس بات پر عہد و پیمان دیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اسے کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور آپ سمندر میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر کل آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے دشمن سے لڑیں تو ہمیں یہ بالعقل ناگوار نہ ہوگا، ہم بڑے جم کر لڑنے والے ہیں اور بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں آپ کو کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت سعد کے اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کی طبیعت میں اس سے بڑی نشاط پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا چلو اور تمہیں خوشخبری ہو کہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان 2 جماعتوں قافلہ ابو سفیان اور لشکر کفار میں سے ایک جماعت پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے اس وقت وہ جگہیں نظر آ رہی ہیں جہاں کل یہ کافر قتل ہو کر گریں گے۔ حضرت انس فرماتا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بسبس کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھائیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اس وقت گھر میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بعض عورتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی گھر میں موجود تھیں میں ان کو نہیں جانتا۔ حضرت بسبس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف لا کر صحابہ سے فرمایا ہم ایک قافلہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جس کی سواری موجود ہے وہ تو اس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑے۔ بعض لوگ حاضر ہو کر اجازت لینے لگے کہ ہماری سواریاں مدینہ کے بالائی حصہ میں ہیں، ہم وہاں سے سواریاں لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری یہاں موجود ہو وہی ہمارے ساتھ چلے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے اور مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے اور مشرکین بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں کوئی کام نہ کر لوں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی وہ کام نہ کرے۔ چنانچہ مشرکین بالکل قریب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمر بن حمام انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہم۔ حضرت امیر نے کہا واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واہ واہ کیوں کہا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھیا جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر وہ اپنی جھولی میں سے نکال کر کھجوریں کھانے لگے، پھر کہنے لگے ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے۔ رحمہ اللہ۔ ان اسحاق کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے آنے کی خبر سننے کے بعد لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آج جو ان کافروں سے جنگ کرے گا اور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوگا اور پشت نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ بنو سلمہ کے حضرت عمر بن حمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا واہ واہ، کیا میرے اور جنت میں دخلک ہونے کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہے کہ یہ کافر لوگ مجھے قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دیں اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان جریر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر کافروں سے لڑتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے رقزہ الیا اللہ بخور ذیل الف دال الیا التقی واملے الف لام میم العین الف دال والصبور فی اللہ علی الف لام جیم دو چشمی ہے الف دال وکلو زتا ارزت الف لام نون الف الف دال غیر التقی والوبر واو الف لام ریل شین الف دال۔ میں ظاہری توشہ لیے بغیر اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں، البتہ تقوی اور آخرت والے عمل اور جہاد میں اللہ کے لیے صبر کرنے کا توشہ ضرور ساتھ ہے، اور تقوی اور نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر توشہ ضرور ختم ہو جائے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ طائف سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
फिर अल्लाह ताला ने आपको ग़ज़वा तबूक का हुक्म दिया। ये वो ग़ज़वा है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में सिलतुल उसूर तंगी की घड़ी के नाम के साथ जिक्र किया है। ये ग़ज़वा सख्त गर्मी में हुआ था। उस वक्त मुनाफ़िकीन का ज़ोर भी बढ़ रहा था और अस्हाबे सफ़ा की तादाद भी बढ़ रही थी। सुफ़शा एक चबूतरे का नाम है जिस पर फ़क्र वफ़ाक़ा वाले मुसलमान जुमा रहते थे। उनके पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का सदक़ा आया करता था। जब किसी ग़ज़वा में जाने का मौका आता तो मुसलमान उनके पास आकर हसबे तौफ़ीक़ एक या ज़्यादा आदमियों को अपने साथ ले जाते और उनको खाना भी खूब खिलाते और उनको लड़ाई का सामान भी देते। ये हज़रात भी मुसलमानों के साथ लड़ाई में शरीक होते और मुसलमान भी उन हज़रात पर सवाब लेने की नीयत से ख़र्च किया करते थे। चुनांचे ग़ज़वा तबूक के इस मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सवाब लेने की नीयत से अल्लाह की राह में ख़र्च करने का हुक्म दिया। चुनांचे मुसलमानों ने सवाब की नीयत से खूब ख़र्च किया और कुछ मुनाफ़िक लोगों ने भी ख़र्च किया, लेकिन उनकी नीयत सवाब लेने की नहीं थी बल्कि दिखावे और ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करने की थी। और बहुत से नादार मुसलमानों के लिए सवारी का इंतज़ाम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत से मुसलमान सवारी के बग़ैर रह गए। इस दिन सबसे ज़्यादा माल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने ख़र्च किया। चुनांचे इन्होंने 200 औक़िया चांदी यानी 8000 दिरहम अल्लाह के रास्ता में दिए और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने 100 औक़िया चांदी यानी 4000 दिरहम दिए और हज़रत आसिम अंसारी ने 90 वसक़ तकरीबन 550 मन खजूर दी। हज़रत इमर बिन ख़त्ताब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे ख़याल में हज़रत अब्दुर्रहमान इतना ज़्यादा ख़र्च करके गुनाहगार हो गया हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? इन्होंने कहा, जी हाँ, जितना मैं लाया हूँ इससे ज़्यादा और इससे उम्दा छोड़ कर आया हूँ। आपने फरमाया, कितना? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और इसके रसूल ने जिस रिज़्क़ और खैर का वादा किया है वो छोड़ कर आया हूँ। हज़रत अब्बू अकील नामी अंसारी सहाबी ने 1.5 सैर खजूर लाकर दी और मुनाफ़िकों ने जब मुसलमानों के इस तरह खर्च करने को देखा तो एक दूसरे को आँख से इशारे करने लगे। जब कोई ज़्यादा लाता तो आँख से इशारे करके कहते कि ये रियाकार है, दिखावे के लिए ज़्यादा लाया है, और जब कोई अपनी ताकत के मुताबिक थोड़ी खजूरें लाता तो कहते कि ये जो लाया है उसका तो ये खुद ही ज़्यादा मोहताज है। चुनांचे जब हज़रत अब्बू अकील 1 सा खजूर लाए तो इन्होंने कहा कि मैं आज सारी रात 2 सा खजूर मजदूरी के बदला में पानी खींचता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, इन 2 सा के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। वो अज़र भी बयान कर रहे थे और कम खर्च करने पर शर्मा भी रहे थे। और इन 2 सा में से 1 सा यहाँ लाया हूँ और दूसरा सा अपने घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। इस पर मुनाफ़िकों ने कहा कि उसे तो अपने सा खजूरों की दूसरों से ज़्यादा ज़रूरत है। और मुनाफ़िकीन इस तरह आँखों से इशारे और ज़बान से ऐसी बातें भी करते जाते थे और उनके मालदार और गरीब सब इस इंतज़ार में थे कि उन सदक़ात में से इन्हें भी कुछ मिल जाए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का वक्त करीब आ गया तो मुनाफ़िक बहुत ज़्यादा इजाज़त मांगने लगे और इन्होंने गर्मी की भी शिकायत की और ये भी कहा कि अगर वो इस सफ़र में गए तो इन्हें आज़माइश में मुब्तला हो जाने का ख़तरा है, और अपनी झूठी बातों पर अल्लाह की कसम भी खाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाज़त देते रहे। आपको मालूम नहीं था कि उनके दिलों में क्या है। इनमें से एक गिरोह ने मस्जिद निफाक भी बनाई जिसमें बैठकर वो अब्बू आमिर फासिक और कनाना बिन अब्दालियुल और अलक़मा बिन उलसा आमिरी का इंतज़ार कर रहे थे। अब्बू आमिर हिरकुल के पास गया हुआ था। अब्बू आमिर हिरकुल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ फ़ौज कुशी पर आमादा करने के लिए गया था और ये मस्जिद मुसलमानों के ख़िलाफ़ मशवरे करने के लिए बनाई थी और उन्हीं के बारे में सौरा बरातें थोड़ी थोड़ी नाज़ल हो रही थी और इसमें एक ऐसी आयत नाज़ल हुई जिसके बाद किसी के लिए जिहाद से रह जाने की गुंजाइश नहीं रही थी। जब अल्लाह ताला ने इन्फ्लु वाक़फ़ाफ़न वसक़ाला आयत नाज़ल फरमाई कि तुम हल्के हो या भारी हर हाल में अल्लाह के रास्ता में निकलो, तो मुखलिस और पके मुसलमान जो कमज़ोर और बीमार और गरीब थे इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर शिकायत की कि अब तो इस ग़ज़वा में ना जाने की कोई गुंजाइश नहीं रही, और मुनाफ़िकीन के बहुत से गुनाह अभी तक छुपे हुए थे जो बाद में ज़ाहिर हुए, और बहुत से मुनाफ़िक लोग इस ग़ज़वा में ना गए। ना इन्हें खुदा पर यकीन था और ना किसी किस्म की बीमारी थी। ये सूरत बड़ी तफसील के साथ आप पर नाज़ल हो रही थी और आपका साथ देने वालों का सारा हाल बता रही थी, यहाँ तक कि आप तबूक पहुँच गए और वहाँ से हज़रत अलक़मा बिन मुजज़मुदुलजी को फ़लस्तीन और हज़रत खालिद बिन वलीद को दम्माअल-जुदल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। और हज़रत खालिद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,
तुम जल्दी जाओ, तुम दम्मा अलजंदिल के बादशाह को बाहर निकल कर शिकार करता हुआ पाओगे तो उसे पकड़ लेना। चुनांचा ऐसा ही हुआ, हज़रत खालिद ने इसे पाया और उसे पकड़ लिया। जब मुसलमानों की तरफ से कोई तकलीफ़ और मशक्क़त की खबर आती तो मुनाफिक मदीना में लोगों को खूब परेशान करते। चुनांचा जब इन्हें ये खबर मिलती कि मुसलमानों को बड़ी मशक्क़त और मुजाहिदा बर्दाश्त करना पड़ा तो एक दूसरे को खुशखबरी देते और बहुत खुश होते और कहते, हमें तो ये पहले से मालूम था कि इस सफ़र में बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ेगी और उसी वजह से हम इस सफ़र में जाने से रोक भी रहे थे। और जब इन्हें मुसलमानों की खैरियत और सलामती की खबर मिलती तो बड़े गमगीन हो जाते। मुनाफिकों के जितने दुश्मन मदीना में मौजूद थे इन सब को मुनाफिकों की इस दिली कैफियत का यानी निफाक और मुसलमानों से कदूरत का अच्छी तरह से पता चल गया। और हर देहाती और गैर देहाती मुनाफिक कोई ना कोई खुफिया तौर पर नापाक हरकत कर रहा था। बिलाखिर ये सब कुछ खलकर सामने आ गया। और हर माजूर और बीमार मुसलमान की हालत ये थी कि वो इस इंतज़ार में था कि अल्लाह ताला जो आयतें अपनी किताब में नाज़िल फरमा रहे हैं इन आयतुन में मदीने में रहने की इजाज़त की गुंजाइश वाली आयत भी नाज़िल हो जाए। सौरा बरातें थोड़ी थोड़ी उतरती रही और उसमें ऐसे मज़ामीन नाज़िल होते रहे जिनकी वजह से लोग मुसलमानों के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे और मुसलमान इस बात से डरने लगे कि तौबा के ज़ैल में उनके हर छोटे बड़े गुनाह के बारे में इस सूरत में ज़रूर कोई ना कोई सज़ा नाज़िल हो जाएगी। यहाँ तक कि सौरा बरातें पूरी मुकम्मल हो गई और अमल करने वाले हर कारकुन मुसलमान और मुनाफिक के बारे में इस सूरत में वाज़ेह कर दिया गया कि वो हिदायत पर है या गुमराही पर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़्म कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि ग़ज़वा में जिस तरफ जाने का इरादा होता इसका इजहार न फरमाते बल्कि ऐसा अंदाज़ इख्तियार करते जिससे किसी और तरफ जाने का इरादा मालूम हो। लेकिन ग़ज़वा तबूक में आपने ये अंदाज़ इख्तियार न किया बल्कि साफ़ तौर से फरमाया, ए लोगो, इस दफ़ा रूम वालों से लड़ने का इरादा है। चुनांचा आपने अपना इरादा साफ साफ ज़ाहिर फरमा दिया। उस वक्त लोग बड़े नादार थे, गर्मी सख्त पड़ रही थी और सारे इलाका में क़हत साली थी और फल पक चुके थे और लोग तैयार फलों को काटने के लिए अपने बागात में और शद्दत गर्मी से बचने के लिए अपनी सायादार जगहों में रहना चाहते थे और इन जगहों को छोड़कर गर्मी में सफ़र पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस ग़ज़वा की तैयारी फरमाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिल्द बिन कैस मुनाफिक को कहा, ए जिल्द, बनो अस्फर रोमियों से लड़ने का तुम्हारा भी ख्याल है? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दें और मुझे आजमाइश में न डालें। मेरी कौम को ये बात मालूम है कि मुझसे ज़्यादा औरतों से मुतासर होने वाला कोई नहीं है और मुझे डर है कि बनो अस्फर रोमियों की औरतों को देखकर मैं कहीं फितना में न पड़ जाऊँ। या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दे दें। आपने इससे मुँह फेराते हुए फरमाया, हाँ इजाज़त है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाया, वमिनुम मन यक़ूलु अऊज़ु ली वला तफ़तिनी तलाफ़ी अलफ़ितनते से क़िता। बाज़े उनमें कहते हैं, मुझको रुख़सत दे और गुमराही में ना डाल। सुनता है, वो तो गुमराही में पड़ चुके हैं। इस आयत का मतलब ये है कि रोमियों की औरतों के फितना से डर कर ये मदीना रहना चाहता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना नहीं चाहता है। ये मदीना में उस वक्त रह जाना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जाना खुद बड़ा फितना और ज़बरदस्त गुमराही है जिसमें वो गुमराह हो चुका है। विलईन जिल्न लमोही तुम बुलू काफ़िरनो, और बेशक दोज़ख घेर रही है काफिरों को। यहाँ काफिर से वो मुनाफिक मुराद हैं जो बहाना बनाकर पीछे रह जाना चाहते थे। एक मुनाफिक ने कहा, ला तनफ्रुआ फ़ी अलूहिल, मत करो कुछ गर्मी में। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, कुल निल जिलन माशदु हरनात लकिया यफ़क़ौनो, तो क्या दोज़ख की आग सख्त गर्म है अगर उनको समझ होती। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़र की ज़ोर शोर से तैयारी करने लगे और लोगों को अल्लाह के रास्ते में जान देने को कहा और मालदारों को अल्लाह के रास्ते में सवारियाँ देने और खूब खर्च करने की तरगीब दी। चुनांचा मालदार लोगों ने सवाब लेने के शौक़ में खूब सवारियाँ दीं और इस ग़ज़वा में हज़रत उस्मान ने इतना ज़्यादा खर्च किया कि उनसे ज़्यादा कोई ना कर सका और 200 ऊँट सवारी के लिए दिए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के लिए जाने का इरादा फरमाया तो जिल्द बिन कैस से कहा, बनो अस्फर रोमियों से लड़ने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत सी औरतों वाला हूँ, उनके बग़ैर नहीं रह सकता हूँ। मैं तो रोमियों की औरतों को देखकर फितना में पड़ जाऊँगा। क्या आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे देंगे? मुझे साथ ले जाकर फितना में न डालें। चुनांचा अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई,
वमिनुअम मन यक़ूलु अऊज़ु ली वला तैफ़ुतिन्नी तोए अलफ़ी अलुफ़ितते सैक़ता। अन-निसाकर ने बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ कबीलों और अहल मक्का की तरफ आदमी भेजे जो उनसे दुश्मन के मुकाबला में जाने का मुतालबा करें। चुनंचा हज़रत बुरीदा बिन हुसैब को कबीला एस्लिम की तरफ भेजा और उनसे फरमाया, फूरा बस्ती तक पहुँच जाना। और हज़रत अबू रुआम ग़फ़ारी को उनकी कौम की तरफ भेजा और उनसे फरमाया कि अपनी कौम को उनके इलाक़ा में जुमा कर लें। और हज़रत अबू वाक़िद लैसी अपनी कौम की तरफ गए। और हज़रत अबू जिलूद ज़ैमुरी साहिल समंदर पर अपनी कौम की तरफ गए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राफ़ा बिन मकीस और हज़रत जुंदुब बिन मकीस को कबीला जुहना की तरफ भेजा। और नुएम बिन मसूद को कबीला आशजा की तरफ भेजा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु कब बिन इमरू में हज़रत बुदैल बिन वर्क़ा और हज़रत इमरू बिन सालिम और हज़रत बिसूर बिन सुफ़ियान की जमात को भेजा। और कबीला सुलैम की तरफ चंद सहाबा को भेजा जिनमें हज़रत अब्बास बिन मिर्दास भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जिहाद में जाने की खूब तरग़ीब दी और इन्हें अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का हुक्म दिया। चुनंचा हज़रात सहाबा ने भी बहुत दिल खोलकर खूब खर्च किया। और सबसे पहले हज़रत अबू बकर लाए और वो अपना सारा माल लाए थे जो कि 4000 दिरहम था। तो उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, हम अल्लाह और इसके रसूल को घर छोड़कर आया हूँ। फिर हज़रत उम्र अपना आधा माल लेकर आए। उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? इन्होंने अर्ज़ किया कि जितना लाया हूँ इसका आधा छोड़कर आया हूँ, लेकिन दूसरी रिवायत में यह है कि जितना लाया हूँ इतना ही छोड़कर आया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो माल लेकर आए, जब इसकी खबर हज़रत उम्र को मिली तो हज़रत उम्र ने फरमाया कि जब भी किसी नेकी में हमारा मुकाबला हुआ तो हमेशा हज़रत अबू बकर इस नेकी में मुझसे आगे निकले हैं। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी बहुत सा माल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए। और हज़रत अबदाल रहमान बिन औफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 200 औक़िया चांदी यानी 8000 दिरहम लाए। और हज़रत साद बिन इबादा भी बहुत सारा माल लाए, और उसी तरह हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा भी। और हज़रत आसिम बिन नदी ने 90 वसक़ तकरीबन 550 मन खजूर दी। और हज़रत उस्मान बिन इफ़्फ़ान ने तिहाई लश्कर का पूरा सामान दिया और सहाबा में से सबसे ज़्यादा इन्होंने खर्च किया, यहाँ तक कि तिहाई लश्कर के लिए तमाम ज़रूरी सामान दिया, हत्ता कि ये कहा गया कि अब उनको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मुश्किज़ों की सिलाई के लिए मोटी सोई का भी इंतज़ाम किया। चुनंचा ये बताया जाता है कि इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसके बाद उस्मान कुछ भी कर लें उनका कोई नुकसान ना होगा। मालदारों ने माल खर्च करने की नेकी में खूब ज़ौक़ व शौक़ से हिस्सा लिया, और इन्होंने ये सब कुछ महज़ अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के शौक़ में किया। और जो हज़रात उन मालदारों से माल में कम थे, इन्होंने भी अपने से कमतर माल वालों की खूब मदद की और उनकी क़ुव्वत का ज़रिया बने, यहाँ तक कि बाज़ अपना ऊँट लौकर 1-2 आदमियों को दे देते कि तुम दोनों इस पर बारी बारी सवार होते रहना। और दूसरा आदमी कुछ खर्च लाता और इस ग़ज़वा में जाने वाले को दे देता। यहाँ तक कि औरतें भी अपनी ताकत और हिम्मत के मुताबिक निकलने वालों की मदद कर रही थीं। चुनंचा हज़रत सनान ऐसिलमिया कहती हैं कि मैंने देखा कि हज़रत आयशा के घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कपड़ा बिछा हुआ है जिस पर कंगन, बाजूबंद, पाज़ीब, बालियाँ, अंगूठियाँ और बहुत से ज़ेवर रखे हुए हैं। और इस ग़ज़वा की तैयारी के लिए औरतों ने जाने वालों की मदद के लिए जो ज़ेवरात भेजे थे उनसे वो कपड़ा भरा हुआ था। लोग इन दिनों सख्त तंगी में थे और उस वक्त फल बिल्कुल पक चुके थे और सायादार जगहें बड़ी मरगूब हो गई थीं। लोग घरों में रहना चाहते थे और इन हालात की बना पर घरों नूनवन्ना से जाने पर बिल्कुल राज़ी नहीं थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ज़्यादा ज़ोर शोर से तैयारी शुरू फरमा दी और सनीयत अलविदा में जाकर आपने अपने लश्कर का पड़ाव डाल दिया। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, किसी एक रजिस्टर में सबके नाम आ ही सकते थे। और जो भी इस ग़ज़वा से गायब होना चाहता था उसे मालूम था कि इसके गायब होने का इस वक्त तक किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कि इसके बारे में अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल ना हो। चनांचा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू करने का पुख्ता अज़्म फरमा लिया तो आपने मदीना में हज़रत सबा बिन उरफ़ुत को अपना खलीफा मुक़र्रर फरमाया। बाज़ लोग कहते हैं कि आपने हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को खलीफा बनाया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जूते ज़्यादा मिक़दार में साथ लेकर चलो, कीवा का जब तक आदमी जूती पहने रहता है वो गोया कि सवार ही रहता है।
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू फरमा दिया तो अनबी, मुनाफिक और मीना फ़कीन को लेकर पीछे रह गया और यूँ कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु असफर रोमियों से लड़ना चाहते हैं, हालांकि मुसलमानों की बुरी हालत हो रही है और गर्मी सख्त पड़ रही है और ये सफ़र बहुत दूर का है और मुकाबला भी ऐसे लश्कर से है जिनसे लड़ने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत नहीं है। किया मोहम्मद ये समझते हैं कि बनु असफर रोमियों से लड़ना खेल है। और इसके मुनाफिक साथियों ने भी उसी तरह की बातें की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के बारे में परेशान किन खबरें फैलाने के लिए इसने ये कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तो देख रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कल को रस्सियों में बंधे हुए होंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनियत अलविदा से सफ़र शुरू फरमाया और छोटे और बड़े झंडों को लहराया तो छोटे झंडों में सबसे बड़ा झंडा हज़रत अबू बकर को और बड़े झंडों में से सबसे बड़ा झंडा हज़रत ज़ुबैर को दिया और कबीला औस का झंडा हज़रत उसीद बिन हज़ीर को और कबीला खज़रज का झंडा हज़रत अबू दुजाना को दिया। बाज़ कहते हैं कि खज़रज का झंडा हज़रत हुबब बिन मनज़र को दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 30,000 का लश्कर था और 10,000 घोड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के हर ख़ानदान को हुक्म दिया कि अपने छोटे और बड़े झंडे ले लें और अरब के दूसरे कबाइल के भी अपने अपने छोटे और बड़े झंडे थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मरज़ अलूफ़ात में हज़रत उसामा के लश्कर को भेजने का इत्तिमाम फरमाना। अलिफ, हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फ़लस्तीन के मकाम मुबनी वालों पर सुबह सुबह हमला कर देने और उनके घरों के जला देने का हुक्म दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा से फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर चलो। चुनंचा हज़रत उसामा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अपने झंडे को लहराते हुए बाहर निकले और वो झंडा इन्होंने हज़रत बुरीदा बिन हुसैब इस्लामी को दिया। वो उसे लेकर हज़रत उसामा के घर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर हज़रत उसामा ने मकाम जुर्फ पर पड़ाव डाला और इन्होंने अपना लश्कर वहाँ ठहराया जहाँ आज सुकाया सुलेमान बना हुआ है। लोग आफ निकल निकल कर वहाँ आने लगे। जो अपनी ज़रूरियत से फ़ारिग हो जाता वो अपने लश्कर की इस क़यामगाह को आ जाता और जो फ़ारिग ना होता वो अपनी ज़रूरियत को पूरा करने में लगा रहता। महाजरीन औलीन में से हर आदमी इस ग़ज़वा में शरीक हुआ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अबू अबीदा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अबू अलौर सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नुफ़ैल और दीगर मुहाजिरीन और अंसार भी बहुत सारे थे। हज़रत क़तादा बिन नोमान और हज़रत सलमा बिन असलम बिन हरैश वग़ैरह हज़रात। कुछ मुहाजिरीन ने जिनमें हज़रत याश बिन अबी रबिया पेश थे और बड़े ज़ौरों में थे कहा, इस लड़के उसामा को महाजरीन औलीन का अमीर बनाया जा रहा है। चुनंचा इस बारे में गुफ्तगू का खासा चर्चा हुआ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने जब इस तरह की कुछ बात सुनी तो इन्होंने बोलने वाले की फ़ौरन तरदीद की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये सारी बात बता दी, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गुस्सा आया। आपे ने बीमारी की वजह से अपने सर पर पिटी बांध रखी थी और चादर ओढ़ रखी थी। चुनंचा आप अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए, फिर आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह ताला की हम्द वसना बयान की। फिर आपने फरमाया, अम्मा बाद, ए लोगो, मैंने उसामा को जो अमीर बनाया है इस बारे में आप लोगों में से कुछ लोगों की तरफ से कुछ बात पहुंची है। वो क्या बात है? अल्लाह की कसम, आज तुमने मेरे उसामा को अमीर बनाने के बारे में एतराज़ किया है तो उससे पहले इसके वालिद हज़रत ज़ैद बिन हारसा को मेरे अमीर बनाने के बारे में एतराज़ कर चुके हो। हालांकि अल्लाह की कसम, वो अमीर बनने के काबिल था और अब उनके बाद उनका बेटा अमीर बनने के काबिल है। और जैसे वो हज़रत उसामा के वालिद मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थे, ऐसे ही ये उसामा लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब है। और ये दोनों बाप बेटा हर खैर के काम के बिल्कुल मुनासिब हैं। तुम इस उसामा के बारे में मेरी तरफ से खैर और भले की वसीयत कबूल करो कि वो तुम्हारे पसंदीदा और मुंतखब लोगों में से है। फिर हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और अपने घर तशरीफ़ ले गए। ये हफ्ता का दिन था और रबी अल-अव्वल की 10 तारीख़ थी। हज़रत उसामा के साथ जाने वाले मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलविदाई मुलाकात के लिए आने लगे। उनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से यही फरमाते जाते थे कि उसामा का लश्कर रवाना करो। हज़रत उसामा की वालिदा हज़रत उम्म ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अपने रूबसेहत होने तक उसामा को अपनी उसी छावनी जुर्फ में ही रहने दी और अभी उनको रवाना ना करें।
अगर वो उसी हालत में चले गए तो वो कुछ कर नहीं सकेंगे, उनकी सारी तवज्जो आपकी बीमारी का हाल मालूम करने की तरफ लगी रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी यही फरमाया, उसम का लश्कर रवाना करो। चुनंचा तमाम लोग जुर्फ की छावनी को चले गए और सब ने वहाँ इतवार की रात गुजारी। इतवार के दिन हज़रत उसमा मिजाज पुरसी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बड़ी निढाल थी और आप पर गशी तारी थी। ये वही दिन है जिसमें घर वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवा पिलाई थी। जब हज़रत उसमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनकी आँखों में से आंसू बह रहे थे और आपके पास हज़रत अब्बास थे और अज़वाज मतारत आपके इर्द गिर्द थीं। हज़रत उसमा ने झुककर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल नहीं सकते थे। आप अपने दोनों हाथ उठाकर हज़रत उसामा पर रख रहे थे। हज़रत उसामा फरमाते हैं, मैं समझ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं। मैं वहाँ से अपने लश्कर की क़यामगाह को वापस आ गया। पैर के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इफ़ाक़ा हुआ। हज़रत उसमा अपने लश्कर की क़यामगाह से फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुबह को हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह तुम्हारे सफ़र में बरकत फरमाए, तुम रवाना हो जाओ। चुनंचा हज़रत उसमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त इफ़ाक़ा था और आपके आराम की खुशी में अज़वाज मतारत एक दूसरे की कंघी करने लगी। हज़रत अबू बकर ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बहमद अल्लाह आज आपको इफ़ाक़ा है। आज मेरी बीवी बंत खारिजा का दिन है, मुझे इसके यहाँ जाने की इजाज़त दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। चुनंचा वो अवाली मदीना में सुनुआ मुहलिशा में अपने घर चले गए। हज़रत उसमा सवार होकर अपने लश्कर की क़यामगाह को चले और अपने साथियों ने ऐलान कर दिया कि सब वहाँ पहुँच जाएं। लश्कर की क़यामगाह में पहुँचकर हज़रत उसमा सवारी से उतरे और लोगों को कोच का हुक्म दिया। दिन चढ़ चुका था। हज़रत उसमा सवार होकर जुर्फ से रवाना होना ही चाहते थे कि उनके पास उनकी वालिदा हज़रत उम्म ऐमन का कासद पहुँचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। हज़रत उसमा मदीना को चल पड़े। उनके साथ हज़रत उम्र और हज़रत अबू अबीदा भी थे। जब ये हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल पैर के दिन ज़वाल के करीब हुआ। जुर्फ में जितने मुसलमान जाने के लिए तैयार होकर ठहरे हुए थे वो सब मदीना आ गए। हज़रत बुरीदा बिन हुसैब ने हज़रत उसमा का झंडा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के करीब ज़मीन में गाड़ दिया। जब हज़रत अबू बकर की बैत हो गई तो इन्होंने हज़रत बुरीदा को हुक्म दिया कि वो झंडा हज़रत उसमा के घर ले जाएं और जब तक हज़रत उसमा मुसलमानों को लेकर ग़ज़वा में ना चले जाएं इस झंडे को ना खोलें। हज़रत बुरीदा फरमाते हैं कि मैं झंडा लेकर हज़रत उसमा के घर गया, फिर इस झंडे को लेकर मलके शाम हज़रत उसमा के साथ गया। फिर मैं इसे लेकर शाम से हज़रत उसमा के घर वापस आया और वो झंडा उसी तरह उनके घर में यूं ही बंधा रहा यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। जब अरबों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर मिली और बहुत से अरब इस्लाम से मुर्तद हो गए तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत उसमा से कहा, तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जाने का हुक्म दिया, तुम अपना लश्कर लेकर वहाँ चले जाओ। चुनंचा लोग फिर मदीना से निकलने लगे और अपनी पहली जगह जाकर पड़ाव डालने लगे और हज़रत बुरीदा भी झंडा लेकर आए और पहले क़यामगाह पर पहुँच गए। हज़रत अबू बकर का हज़रत उसमा के लश्कर को भेजना बड़े बड़े मुहाजिरीन औलिन को बड़ा शाक गुजरा। चुनंचा हज़रत उम्र, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू अबीदा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत सईद बिन ज़ैद ने हज़रत अबू बकर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए खलीफा रसूल अल्लाह, हर तरफ अरब के लोग आपकी इताअत छोड़ बैठे हैं, इन हालात में आप इस फैले हुए बड़े लश्कर को भेजकर और अपने से जुदा करके कुछ नहीं कर सकेंगे। आप इस लश्कर को यहाँ ही रखें और उनसे मुर्तदीन के फितना को ख़त्म करने का काम लें, उनको मुर्तदीन के मुकाबला के लिए भेजें। और दूसरी बात यह है कि हमें मदीना पर अचानक हमला का ख़तरा है और यहाँ मुसलमानों की औरतें और बच्चे हैं। अभी आप रूम की लड़ाई को रहने दें। जब इस्लाम अपनी पहली हालत पर आकर मजबूत हो जाए और मुर्तदीन या तो इस्लाम में वापस आ जाएं जिससे अब वो निकल गए हैं या तलवार से उनका खातिमा हो जाए तो फिर आप हज़रत उसामा को रूम भेज दें। हमें पूरा इत्मीनान है कि रूमी इस वक्त हमारी तरफ नहीं आ रहा है, लिहाजा उनके रोकने के लिए हज़रत उसमा के लश्कर को अभी भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब हज़रत अबू बकर ने उनकी पूरी बात सुन ली तो फरमाया,
کیا تم میں کوئی کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ نے ہماری بات اچھی طرح سن لی ہے۔ آپ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر میں اس لشکر کو بھیجوں گا تو درندے مجھے مدینہ میں آ کر کھا جائیں گے تو بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، اور خلیفہ بننے کے بعد میں سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس لشکر کو جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو رونا کرو۔ ہاں، ایک بات ہے جو میں اسامہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر نہ جائیں اور ہمارے پاس رہ جائیں، کیونکہ ہمارا ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہمیں ان کی یہاں ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی قسم، میں ان کو مجبور نہیں کروں گا۔ آنے والے حضرات سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، اور حضرت ابو بکر چل کر حضرت اسامہ سے ملنے ان کے گھر گئے اور حضرت عمر کو مدینہ میں چھوڑ جانے کے بارے میں ان سے بات کی، جس پر وہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نے عمر کو یہاں رہنے کی خوشی خوشی اجازت دی ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا، جی ہاں۔ باہر آ کر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ میری طرف سے اس بات کی پوری تاکید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی حضرت اسامہ کے ساتھ ان کے اس لشکر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اب وہ ہرگز اس لشکر سے پیچھے نہ رہے، ضرور ساتھ جائے۔ اور ان میں سے جو اس لشکر کے ساتھ نہ گیا اور وہ میرے پاس لایا گیا تو میں اس کو یہ سزا دوں گا کہ اسے پیدل چل کر اس لشکر میں شامل ہونا ہوگا۔ اور جن حضرات مہاجرین نے حضرت اسامہ کی عمارت کے بارے میں گفتگو کی تھی انہیں بلایا اور ان پر سختی کی اور ان کے اس لشکر کے ساتھ جانے کو ضروری قرار دیا۔ چنانچہ ایک بھی انسان لشکر سے پیچھے نہ رہا، اور حضرت ابو بکر حضرت اسامہ اور مسلمانوں کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی اور ان میں 1000 گھوڑے تھے۔ جب حضرت اسامہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی سواری پر جرف سے سوار ہوئے تو حضرت ابو بکر تھوڑی دیر حضرت اسامہ کے ساتھ چلے، پھر مسافر کو رخصت کرنے کی دعا پڑھی۔ آستودیو اللہ دین قوائمی تک وخوتی ماؤ مالک، اور فرمایا، اس سفر میں جانے کا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے جاؤ، نہ میں نے تم کو اس کا حکم دیا ہے اور نہ میں تمہیں اس سے روک سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے گئے تھے میں تو وہ کام پورا کروا رہا ہوں۔ پھر حضرت اسامہ تیزی سے روانہ ہوئے اور ان کا ایسے علاقوں سے گزر ہوا جو پرسکون تھے، الف و روحوں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے، جیسے خزا کے جوہنا وغیرہ قبیلے۔ جب حضرت اسامہ وادی قریب پہنچے تو انہوں نے بنو عذرا کے حورس نامی آدمی کو اپنا جاسوس بنا کر آگے بھیجا، جو اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت اسامہ سے پہلے روانہ ہو الف اور چلتے چلتے مطلوبہ شہر ابنا تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو غور سے دیکھا اور لشکر کے لیے مناسب راستہ تلاش کیا۔ پھر وہ تیزی سے واپس لوٹا اور ابنا سے 2 راتوں کی مسافت پہلے وہ حضرت اسامہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں، انہیں مسلمانوں کے لشکر کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے اور ان کا لشکر بھی جمع نہیں ہوا، اور انہیں مشورہ دیا کہ اب لشکر کو لے کر تیزی سے چلیں تاکہ ان کے لشکروں کے جمع ہونے سے پہلے ہی ان پر اچانک حملہ کیا جا سکے۔ حضرت حسن بن ابی الحسن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے اہل مدینہ اور اس کے اطراف سے ایک لشکر تیار فرمایا جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، اور حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا امیر بنایا۔ ان حضرات نے ابھی خندق بھی پار نہیں کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسامہ لوگوں کو لے کر ٹھہر گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس واپس جائیں اور ان سے ہمارے لیے واپس آنے کی اجازت لیں تاکہ وہ مجھے اجازت دیں تو ہم سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام لشکر میں ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مشرکین خلیفہ رسول اللہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور مسلمانوں کے گھر والوں پر اچانک حملہ نہ کر دیں۔ اور انصار نے کہا، اگر حضرت ابو بکر ہمارے جانے کا ہی فیصلہ کریں تو ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے کر مطالبہ کریں کہ وہ ہمارا امیر ایسے آدمی کو بنائیں جو عمر میں حضرت اسامہ سے بڑا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر حضرت اسامہ کا یہ پیغام لے کر گئے اور حضرت ابو بکر کو جا کر حضرت اسامہ کی ساری بات بتا دی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیڑیے مجھے اچک لیں، مجھے مدینہ سے اٹھا کر لے جائیں یا مجھے پھاڑ ڈالیں تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو واپس نہیں لے سکتا ہوں۔
फिर हज़रत उम्र ने कहा, मुझे अंसार ने कहा था कि मैं आपको उनका ये पैगाम पहुंचा दूं कि वो ये चाहता है कि आप उनका अमीर ऐसे आदमी को बनाएं जो उम्र में हज़रत उस्मा से बड़ा हो। हज़रत अब्बू बकर बैठे हुए थे, ये सुनकर एकदम झपटे और हज़रत उम्र की दाढ़ी पकड़कर कहा, ए इब्न अल-खत्ताब, तेरी मुँह तुझे गुम करे, यानी तुम मर जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको अमीर बनाया है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उनको इमारत से हटा दूं। हज़रत उम्र वहाँ से निकलकर लोगों के पास आए। लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या कर आए। हज़रत उम्र ने कहा, चलो अपना सफ़र शुरू करो, तुम्हारी माएँ तुम्हें गुम करें। आज तो मुझे तुम्हारी वजह से खलीफा रसूल अल्लाह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। फिर हज़रत अब्बू बकर खुद उन लोगों के पास आए और उन लोगों को खूब हिम्मत दिलाई और उनको इस तरह रुखसत किया कि हज़रत अब्बू बकर खुद पैदल चल रहे थे और हज़रत उस्मा सवार थे और हज़रत अबदाल रहमान बिन औफ हज़रत अबू बकर की सवारी की लगाम पकड़कर चल रहे थे। हज़रत उस्मा ने कहा, ए खलीफा रसूल अल्लाह, या तो आप भी सवार हो जाएं या फिर मैं भी नीचे उतर कर पैदल चलता हूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा, अल्लाह की कसम, ना तुम उतरोगे और अल्लाह की कसम, ना मैं सवार हूँगा। इसमें क्या हरज है कि मैं थोड़ी देर अपने पाँव अल्लाह के रास्ता में गुबार आलूद कर लूँ। कीवा का गाजी जो कदम भी उठाता है उसके लिए हर कदम पर 700 नेकियां लिखी जाती हैं और इसके 700 दर्जे बुलंद किए जाते हैं और इसके 700 गुनाह मिटाए जाते हैं। जब हज़रत अबू बकर उनको रुखसत करके वापस आने लगे तो इन्होंने हज़रत उस्मा से कहा, अगर आप मीना सब समझो तो हज़रत उम्र को मेरी मदद के लिए यहीं छोड़ जाओ। चुनंचा हज़रत उस्मा ने हज़रत उम्र को मदीना हज़रत अबू बकर के पास रह जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत रूह फरमाते हैं, जब सहाबा हज़रत अबू बकर की बैत से फारिग हो गए और सब पूरी तरह मुतमईन हो गए तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मा को फरमाया, तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जाने का हुक्म दिया था तुम वहाँ चले जाओ। कुछ महाजरीन और अंसार ने हज़रत अबू बकर से गुफ्तगू की और कहा, आप हज़रत उस्मा और उनके लश्कर को रोक लें, कीवा का हमें डर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का सुनकर तमाम अरब हम पर टूट पड़ेंगे। हज़रत अबू बकर तमाम सहाबा में मुआमलात के एतबार से सबसे ज़्यादा समझदार और मजबूत थे। इन्होंने कहा, किया मैं इस लश्कर को रोक लूँ जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। अगर मैं ऐसा करूं तो ये मेरी बहुत बड़ी जसारत होगी। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, सारे अरब मुझ पर टूट पड़े। ये मुझे इस बात से ज़्यादा पसंद है कि मैं इस लश्कर को जाने से रोक दूं जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया था। ए उस्मा, तुम अपने लश्कर को लेकर वहाँ जाओ जहाँ जाने का तुम्हें हुक्म हुआ था और फ़लस्तीन के जिस इलाक़ा में जाकर लड़ने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया था वहाँ जाकर अहल मूता से लड़ो। तुम जिन्हें यहीं छोड़कर जा रहे हो अल्लाह उनके लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर तुम मुनासिब समझो तो हज़रत उम्र को यहाँ न रहने की इजाज़त दे दो। मैं उनसे मशवरा लेता रहूँगा और मदद लेता रहूँगा। कीवा का उनकी राय बड़ी उम्दा होती है और वो इस्लाम के बड़े खैर ख्वाह हैं। चुनंचा हज़रत उस्मा ने इजाज़त दे दी और अक्सर अरब और अक्सर अहल मशरिक़ और कबीला गिल्तिफ़ान वाले और कबीला बनु अस्द वाले और अक्सर कबीला आशजा वाले अपने दीन को छोड़ गए, अलबत्ता कबीला बनुती इस्लाम को थामे रहे। और अक्सर सहाबा ने हज़रत अब्बू बकर को कहा, हज़रत उस्मा और उनके लश्कर को रोक लो। कबीला गिल्तिफ़ान और बाकी अरब के जो लोग मुर्तदा हो गए हैं इनको उनके फितना को ख़त्म करने के लिए भेज दो। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मा और उनके लश्कर को रोकने से इनकार कर दी और सहाबा से कहा, तुम जानते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये दस्तूर चला आ रहा है कि जिन उमूर में ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें मालूम हो और ना उनके बारे में कुरान में कोई साफ हुक्म आया हो, तो इन उमूर के बारे में हम लोग मशवरा किया करते थे। तुम लोगों ने अपना मशवरा दे दिया, अब मैं तुम्हें अपना मशवरा देता हूँ। जो तुम्हें ज़्यादा बेहतर नज़र आए उसे तुम लोग इख्तियार कर लो, क्यों न का अल्लाह ताला तुम्हें हरगिज़ गुमराही पर इकट्ठा नहीं होने देंगे। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मेरे ख़याल में सबसे बेहतर सूरत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आदमी ज़कात में जानवरों के साथ रस्सी दिया करता था अब वो जानवर तो दे लेकिन रस्सी ना दे तो भी इसके साथ जिहाद किया जाए। तमाम मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर की राय को कबूल कर लिया और सब ने देख लिया कि हज़रत अबू बकर की राय उनकी राय से बेहतर है। चुनंचा हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मा बिन ज़ैद को वहाँ भेजा जहाँ न जाने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। इस ग़ज़वे के बारे में हज़रत अबू बकर ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मा और उनके लश्कर को खूब माले गनीमत दिया और इन्हें सही सालिम इस ग़ज़वा से वापस फरमाया।
जब हज़रत उस्मा रवाना हुए तो हज़रत अबू बकर मर्तदीन के मुकाबला के लिए मुहाजिरीन और अंसार की एक जमात को लेकर चले। सारे देहाती अरब अपने बाल बच्चों को लेकर भाग गए। जब मुसलमानों को पता चला कि देहाती अरब अपने बाल बच्चों को लेकर भाग गए तो इन्होंने हज़रत अबू बकर से बात की और कहा कि अब आप मदीना बच्चों और औरतों के पास वापस चलें और अपने साथियों में से एक आदमी को लश्कर का अमीर बना दें और अपनी जिम्मेदारी इसके सुपरद कर दें। मुसलमान हज़रत अबू बकर को कहते रहे यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर मदीना वापसी के लिए तैयार हो गए और लश्कर का हज़रत खालिद बिन वलीद को अमीर बना दिया और उनसे फरमाया कि अरब के लोग जब मुसलमान हो जाएं और ज़कात देने लग जाएं फिर तुम में से जो वापस आना चाहे वो वापस आ जाए। इसके बाद हज़रत अबू बकर मदीना वापस हुए। हज़रत रू फरमाते हैं कि जब हज़रत अबू बकर की बैत हो गई और अंसार ने जिस अम्र खिलाफत के बारे में इख्तिलाफ़ किया था वो सब इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए और हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि हज़रत उस्मा के लश्कर की रवानगी का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। अरब के लोग मुर्तदा हो गए, कोई सारा कबीला मुर्तदा हो गया, किसी कबीला के कुछ लोग मुर्तदा हो गए और निफाक ज़ाहिर हो गया और यहूदियत और नसरानियत सर उठाकर देखने लगी। और चूँकि मुसलमानों के नबी का अभी इंतकाल हुआ था और उनकी तादाद कम थी और उनके दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी, इस वजह से मुसलमानों के लिए हालत इस बकरी जैसी थी जो कि सर्दी की रात में बारिश में भीग गई हो। तो लोगों ने हज़रत अबू बकर से कहा कि ले देकर बस यही मुसलमान हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अरबों ने आपकी इताअत छोड़ दी है, इसलिए आपके लिए मुनासिब नहीं कि मुसलमानों की इस जमात लश्कर उस्मा को अपने से जुदा करके भेज दी। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि दरिंदे मुझे उठाकर ले जाएंगे तो भी मैं हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस्मा के लश्कर को ज़रूर रवाना करूँगा और आबादी में मेरे सिवा कोई भी बाकी ना रहे तो भी मैं इस लश्कर को रवाना करके रहूँगा। हज़रत कासिम और हज़रत उमरा रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सारे ही अरब मुर्तदा हो गए और निफाक सर उठाकर देखने लगा। अलिफ लला की कसम, मेरे वालिद पर इस वक्त ऐसी मुसीबत पड़ी थी कि अगर वो मजबूत पहाड़ों पर पड़ती तो वो उनको भी पाश पाश कर देती। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो बकरी जो रात के अंधेरे में बारिश में भीग रही हो और दरिंदों से भरे हुए इलाका में हैरान व परेशान हो। अल्लाह की कसम, इस मौका पर जिस बात में भी सहाबा का इख्तिलाफ होता मेरे वालिद इसके बगाड़ को ख़त्म करते और इसकी लगाम को थामकर मीना सब फैसला कर देते जिससे सारा इख्तिलाफ ख़त्म हो जाता। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा ना बनाए जाते तो अल्लाह की इबादत दुनिया में ना होती। हज़रत अबू हरीरा ने दोबारा ये बात फरमाई और फिर तीसरी मर्तबा फरमाई तो लोगों ने इनसे कहा, ए अबू हरीरा, ऐसी बात कहने से आप रुक जाएं। इन्होंने फरमाया, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 आदमियों का लश्कर देकर हज़रत उस्मा को मल्के शाम रवाना फरमाया। मशहूर रिवायत 3000 की है, इसलिए बज़ाहिर ये 700 का लश्कर कुरैश में से होगा। जब हज़रत उस्मा ज़ला खुशूब मकाम पर मदीना से बाहर पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और मदीना के अतराफ़ के अरब मुर्तदा हो गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हज़रत अबू बकर के पास जुमा होकर कहा, ए अबू बकर, इस लश्कर को वापस बुला लीं, आप उनको रूम भेज रहे हैं हालांकि मदीना के इर्द गिर्द के अरब मुर्तदा हो रहे हैं। तो इन्होंने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, अगर कुत्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतारत की टांगों को घसीटते फिरें तो भी मैं इस लश्कर को वापस नहीं बुलाऊंगा जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया है, और मैं इस झंडे को नहीं खोल सकता जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा है। चुनंचा हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मा का लश्कर रवाना फरमाया और उसे वापस ना बुलाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये लश्कर जिस कबीला के पास से गुजरता जिनका मुर्तदा होने का इरादा होता वो कबीला वाले कहते, अगर मुसलमानों की बड़ी क़ुव्वत ना होती तो उनके पास से इतना बड़ा लश्कर निकल कर ना आता। अभी हम इन मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, उनको रोमियों से लड़ने दो फिर देखेंगे। चुनंचा इस लश्कर ने रोमियों से लड़ाई की और उनको शिकस्त दी और इन्हें कत्ल किया और सही सालिम वापस आ गया और यूं रास्ता के तमाम अरब कबीले इस्लाम पर जमे रहे। हज़रत सैफ रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर हज़रत खालिद के शाम रवाना होने के बाद बीमार हो गए और चंद माह के बाद उसी बीमारी में इनका इंतकाल हुआ। हज़रत अबू बकर के इंतकाल का वक्त करीब आ चुका था और वो हज़रत उमर के लिए खिलाफत तय कर चुके थे कि इतने में मल्के शाम से हज़रत मसनई आए और इन्होंने हज़रत अबू बकर को तमाम हालातें बताए।
तो हज़रत अबू बकर ने कहा, उम्र को मेरे पास बल्ला लाओ। चुनंचा हज़रत उम्र आ गए। आपने उनसे फरमाया, ए उम्र, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो और फिर इस पर अमल करो। मेरा अंदाज़ा ये है कि मैं आज इंतकाल कर जाऊँगा, और ये पैर का दिन था। अगर मैं अभी मर जाऊं तो शाम से पहले पहले लोगों को हज़रत मसनई के साथ मलके शाम जाने के लिए तरगीब देकर तैयार कर लेना, और अगर मैं रात तक ज़िंदा रहूं और रात को मेरा इंतकाल हो तो सुबह होने से पहले पहले लोगों को हज़रत मसनई के साथ मलके शाम जाने के लिए तरगीब देकर तैयार कर लेना। और कोई मुसीबत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो तुम्हें तुम्हारे देनी काम से और तुम्हारे रब की वसीयत से रोक ना सके। तुमने मुझे देखा है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के मौका पर किया था, हालांकि इतनी बड़ी मुसीबत इंसानों पर कभी नहीं आई थी। अल्लाह की कसम, अगर मैं अल्लाह और इसके रसूल की बात से ज़रा भी पीछे हट जाता तो अल्लाह ताला हमारी मदद छोड़ देते और हमें सज़ा देते और सारा मदीना आग में जल जाता।